प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जून का चल रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आज परेशानी की वजह से आपका क्लास डिस्टर्ब रहा है ना। चलिए उसके लिए सॉरी। ये क्लास 2 बजे से होना था लेकिन हमें मजबूरन रात 10 बजे से लेना पड़ रहा है। चलो क्लास गैप ना हो इसके लिए आपके बीच हम लेकर आए हैं ये क्लास रेशियो का। ये दोनों पर ऐप पे भी चल रहा है और यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा है। ठीक है भैया, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या सब लोग जुड़ गए हैं? सारे विद्यार्थी जुड़ गए क्लास की शुरुआत किया जाए। चलो रेडी हैं? विवेकानंद, विनीता कुमारी, गुड इवनिंग। चलो भैया यूट्यूब पर हैं निरंजन कुमार, आप कैसे हैं सर? बढ़िया हैं। ठीक है, सर जी की जय हो। चलो भैया सर जी की जय हो। आपकी पहली क्लास ले रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसा उम्मीद के साथ क्लास का शुरुआत करते हैं। चलो भैया यहां पे ध्यान देना। आज हम बात जो करने वाले हैं रेशियो में आज जो बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी दो संख्या या दो व्यक्ति का एज का या किसी का भी रेशियो अगर दे दे और कहे कि दोनों में इतना का वृद्धि किया गया, इतना का कमी कर दिया गया और अनुपात चेंज हो जाता हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? गौर से समझिए। सबसे पहले यहां पे हम ध्यान देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम बेसिक को पहले समझेंगे, उसके बाद इसके क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, यदि मान लो यहां पे आपसे कहता है कि राम और मोहन दो बंदा है, राम और मोहन दो बंदा है और इसकी आय का अनुपात है 3:4। ठीक है, 3:4। यदि राम की आय में 300 रुपया का वृद्धि कर दिया जाए और मोहन की आय में 500 रुपया का वृद्धि कर दिया जाता हो तो इसका अनुपात बदलकर हो जाता हो 5:8, 5:7, कुछ भी हो जाता हो। कह रहा है कि राम और मोहन के आय का अनुपात है 3:4। यदि राम का आय में 300 रुपया बढ़ा दिया जाए, मोहन के आय में 400 रुपया बढ़ा दिया जाए तो इसका आय का अनुपात हो जाता है 5:8। 5:8। तो राम का आय क्या है, मोहन का आय क्या है, दोनों के आय का योग क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है। पहले बेसिक समझेंगे, इसके बाद इसको कैसे हम इजी में बनाएं, हम सारे बात को समझेंगे। लेकिन एक बात उससे पहले और आपको ध्यान देना है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? 8 3 24, पहले समझ लो 24 है और यहां पे 5 4 20 आ रहा है। ठीक है, ये 3 से गुना भी करके देखना। 8 3 2400 आ रहा है यहां पे, ये 2500 आ रहा है। यानी ऊपर में ए वाला मान ज्यादा है तो नीचे में ए वाला मान कम है, तो ये सही है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये गलत क्वेश्चन माना जाएगा। खैर इससे आपको कोई मतलब नहीं। यहां पे ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। यहां पे कहा कि राम और मोहन का आय है 3:4 और राम के आय में 300 रुपया की वृद्धि, मोहन के आय में 500 रुपया का वृद्धि कर दी जाती है तो यह आय का अनुपात बदलकर हो जाता है 5:8। तो भैया राम का आय क्या है? पहले हम इसको बेसिक तरीका को सीखेंगे। इसको बनाने का तरीका है, सब लोग आप लोग जानते हैं कि पहले हमें मानना पड़ता है कि राम का आय बराबर 3x। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सा विद्यार्थियों को लग रहा होगा ये तो x/y/z मान के बनाने लग गए। हम ऐसे नहीं बनाएंगे। लेकिन जो निष्कर्ष पर हम पहुंचना चाह रहे हैं उसके लिए, उसको समझने के लिए ये जरूरी है। क्लियर है? तो राम का आय है 3x, मोहन का आय है 4x, ऐसा मैंने मान लिया। राम के आय में भैया तुम 300 का वृद्धि कर रहे हो, यानी राम का आय पहले था 3x, इसमें तुम 300 रुपया बढ़ा दिया। क्लियर है भैया? तथा मोहन के आय में 500 रुपया बढ़ा दिया, यानी ये था 4x, अब इसका आय बढ़ के हो गया 4x + 500। तो यह जो रेशियो है वह चेंज होकर हो जाता है 5:8। ये इसका बेसिक तरीका है, पहले समझ लीजिए। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे आपकी 8 3 24x, 8 3 24x + 8 3 2400। क्लियर है भाई? हम एक एक लाइन क्यों लिख रहे हैं, सारी बात समझ में आ जाएगा 1-2 मिनट के बाद। 5 × 4x, ये हो जाएगा 20x, यहां पे हो जाएगा 5 × 25 यानी कि 2500। क्लियर है? अब 20x को इधर लाओगे तो आपका हो जाएगा 24x - 20x बराबर हो जाएगा 2500 - 2400। क्लियर है भाई? अब यहां पर देखो 25
24x में से 20 इसको घटाओगे तो भैया ये बच जाएगा 4x और ये आ जाएगा 100, यानी x का मान कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 25। गौर से समझिएगा, मैंने आपको क्या बता दिया, यह x का मान निकल गया। अगर राम का आय पूछे तो कहेंगे 25, 3x है तो 25 यहां पे डाल दो तो 25 या 75। मोहन का आय क्या है तो 25 चौ 100। लेकिन क्या आप ऐसे बनाएंगे? नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे। यही बेसिक तरीका है। चाहे दोनों में समान वृद्धि करे, असमान वृद्धि करे, इसमें जोड़े, इसमें घटाए, इसमें कमी करे, इसमें वृद्धि करे, कुछ भी करे, उसका बनाने का तरीका आपका बेसिक ये है। तो वास्तव में अगर ये बेसिक तरीका पर थोड़ा सा आप विचार करते हो, थोड़ा सा, है ना, गौर से देखो, यहां पे ये आपका 24x कहां से आया, ये आपका 24x कहां से आया और ये 20x कहां से आया, थोड़ा सा गौर करो, इसकी कंपेयर इससे करो। ये 24x जो आया है ना, इसको गुना करने पे 8 तिया 24x, है ना, यानी कि यहां पे देखो 8 तिया 24x, 8 तिया 24। गौर से देखो जो हम बता रहे हैं यहां पे 8 तिया 24, 8 तिया 24, और ये 20x जो आया है ना यहां से 5 चौ 20x, यानी यहां से ए वाला बात आ रहा है समझ में। यानी कि ये 24x और 20x कहां से आया, तो अगर इसमें देखते हो तो ये दोनों को गुना कर इसका अंतर निकाला है, वही आया है 4x। क्लियर है भाई? तो यहां पे अगर इसको अंतर निकालोगे तो कहोगे 8 तिया 24 में से 20 गया, आज 24 में से 20 गया तो क्या कहोगे 20, 24, यहां पे समझिएगा 24 में से 20 गया, आप क्या कहोगे 4। बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? ये वाला जो आपका 4x यहां पे है, ये वाला 4x है। अब आपको समझ में आया कि कहां से आया, तो भैया ये दोनों को गुना करके घटाने पे आया, ये दोनों को गुना करके घटाने पे आया। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये 100 कहां से आया। 100 आने के लिए इसको देख लेते हैं, ये 2500 और 2400 कहां से आया। तो गौर से देखो, इसको हटा दे, थोड़ा सा इसको हटा दे, यहां पे देखो, यहां से घटाया था इसमें से ना, यहां पे आओ, यहां पे तो क्या होगा, पापा चेक 2500, पापा चेक 2500 आ रहा है, दिखाई दे रहा है, कितना आ रहा है भैया 2500। ऐसे गुना करो, कितना आ गया 8 तिया 2400। कुछ समझ में आया या नहीं आया? कहीं ना कहीं ये 2500 माइनस 2400 जो किया था, ए वाला को गुना करके अंतर किया था, यानी ये 100 जो आया था इसको घटाने पे आया था। 2500 में से 2400 गया, कितना बचा भैया, तो कहोगे 100 बचा, 100 बचा। यही 4x का वैल्यू था यहां पे 100, और यहां पे अनुपातिक 4 का वैल्यू क्या हो गया 100 हो गया। अगर 4 से दोनों ओर भागा दोगे या कहोगे 4 का वैल्यू 100 तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे भैया 25 होगा। 1 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम कहोगे भैया 25 होगा। यही 1 का मान हमें निकल गया, और यहां पे किसका मान निकला था, वो x का मान निकला था। यानी आपको बेसिक तरीका से कंपेयर करके मैंने आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास किए हैं कि ये डबल क्रॉस ऐसे गुना का अंतर ऐसे गुना के अंतर के बराबर होता है। यानी ये जो कंसेप्ट है इस पे आधारित है। अतः ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे तो इस तरीका को इस्तेमाल ना करके, इतना ना लिखना पड़े। अब बनाओगे कैसे, तो अब समझो, यहां पे अब पूरे को मिटाकर एक बार आपको हम समझा देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, यहां पे ध्यान दो। तिरछे गुना का अंतर निकालना है। 8 तिया 24, 5 चौ 20, 24 में से 20 गया, कितना आ गया भैया, तो कहेंगे अनुपातिक 4 आ गया। अब क्या करना है आपको यहां पे, है ना, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलोगे तो ये हो जाएगा पापा चे 2500 ये वाला, ऐसे चलोगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 2400 ये वाला। ये दोनों का अंतर कितना आया, तो 100। यही आपका 4 का वैल्यू हो जाएगा 100, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर 1 का वैल्यू 25 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे भैया 1 का वैल्यू 25 तो 3 का वैल्यू 25 या 75 रुपया। यानी राम का आय कितना है 75 रुपया। यहां से भी निकालोगे तो वही आएगा, यहां से भी निकालेंगे तो यही आएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? सही बात बताओ, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? यानी कि दो संख्याओं में के अनुपात में कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, तो अब हमको ऐसे नहीं चलना, अब हमको ऐसे नहीं चलना, इस प्रकार से चलना है। देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन केस 2 हम यहां पे चेंज करते हैं। देखो, पहले पूरा बेसिक को समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन का बहुसार करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। अगर आपसे कोई कह दे
अब यहां पे ध्यान देना कि राम और मोहन के आय का अनुपात, समझना यहां पे भाई, राम और मोहन के आय का अनुपात, राम और मोहन के आय का अनुपात है 3:4। इसके आय में भी 500 रुपया का वृद्धि, इसके आय में भी 500 रुपया का वृद्धि कर दिया जाता है, तो यह अनुपात बदलकर हो जाता है 4:5 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन कर दे, ठीक है। दोनों में मैंने क्या किया, समान वृद्धि किया। केस 2 मैंने बता रहा हूं, दोनों में मैंने क्या किया, समान वृद्धि कर रहा है नहीं, और यहां पे अनुपातिक अंतर भी समान है। तो इसको तो इस तरीका से हम बना ही सकते हैं, एक तरीका से बना ही सकते हैं। इसके अलावे भी एक तरीका और है आपको बनाने का। सबसे पहले तो बेसिकली जो तरीका मैंने सीखा उससे इसको बनाकर देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो क्या करोगे तुम भाई, यहां से करोगे 4 चौ 16, ओहो यहां पे ध्यान देना, यहां से करोगे 4 चौ 16 और 5 तिया 15, ये आ गया 16 और ये आ गया 15, 16 में से 15 गया, आपका आ गया अनुपातिक 1। बात आ गया समझ में, 16 में से 15 गया, आपका आ गया अनुपातिक 1। अब इसको मिटा देते हैं, अब करते हैं इसकी क्रिया ऐसे और इसकी क्रिया ऐसे। तो देखो ऐसे करोगे तब 5 2500 कितना आ जाएगा भैया, तो कहोगे 2500। ऐसे करोगे तब 5 चौ 2000 कितना आ जाएगा 2000। इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 500। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। क्लियर है। अब एक का वैल्यू निकल गया तो राम का आय पूछे या मोहन का आय पूछे, किसी का भी पूछे, नहीं कह दोगे एक का वैल्यू 500 तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 1500 रुपया। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना, इसको बनाने का क्या दूसरा तरीका भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। देखो हम सारे कंसेप्ट को आपको पहले हम समझा देना चाहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था, यहां पे कह रहा था कि राम और मोहन के, अभी आपका कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, यहां पे देखो, राम और मोहन के आय का अनुपात है 3:4। कहता है इसके आय में 500 रुपया का वृद्धि और इसके आय में भी 500 का वृद्धि कर दिया जाता है, तो यह अनुपात बदलकर हो जाता है 4:5। ठीक है, तो राम का आय क्या है। तो एक तरीका तो आपने ये देखा, एक तरीका ये देखा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का आपका क्या हो सकता था कि अगर दोनों में समान वृद्धि हो, दोनों में समान वृद्धि हो, गौर से देखो, दोनों में क्या हो भैया, समान वृद्धि हो। यहां लिख देते हैं दोनों में समान वृद्धि हो, दोनों में समान वृद्धि हो, वृद्धि या कमी हो, कुछ भी कहो, वृद्धि या कमी हो, तथा अनुपातिक अंतर भी समान हो, अनुपातिक अंतर भी समान हो, अंतर भी समान हो। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मैंने तो पहले यहां पे इसका बेसिक कंसेप्ट तो हम सीख लिए, चाहे कुछ भी स्थिति हो, सारे स्थिति में यह काम आने वाला है। बुरा वक्त हो या बढ़िया वक्त हो, सारे वक्त में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें तो इस्तेमाल कर ही लेंगे इसको, लेकिन अगर दोनों में समान वृद्धि या कमी दिया हुआ हो और अनुपातिक अंतर भी समान हो, जैसे 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। अगर गौर से देखोगे तो कहोगे राम का आय पहले 3 था, अब हो गया 4, यानी कितना बढ़ा, तो आप कहोगे अनुपातिक 1 बढ़ा। मोहन का आय पहले 4 था, अब कितना हो गया 5। अगर आपसे बोलूं कि राममोहन का आय कितना बढ़ा, तो क्या कहोगे भैया, अनुपातिक 1 बढ़ा, कहोगे या नहीं कहोगे। लेकिन अगर आप वैल्यू के रूप में देखोगे तो कहोगे राम का आय में 500 रुपया की वृद्धि हुई है, मोहन के आय में भी 500 का वृद्धि हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ही प्रश्न का उत्तर 2 तरह का निकल रहा है। यानी आपसे अगर सवाल करूं कि राम और मोहन का आय कितना बढ़ा, तो कोई बंदा कहेंगे 500 रुपया बढ़ा, कोई बंदा कहेंगे अनुपातिक 1 बढ़ा। तो क्या ये अनुपातिक 1 का वैल्यू 500 आप नहीं कह दीजिएगा, बिल्कुल कह दीजिएगा भाई, बिल्कुल कह दीजिएगा यहां पे कि अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना होगा 500 रुपया। अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना होगा 500 रुपया। यहां पे भी अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आया था आपका, गौर से देखकर हमको बताइए कितना आया था, 1 का वैल्यू कितना आया था 500 रुपया। यहां पे भी कितना आया 500 रुपया। यानी अगर
दोनों में समान वृद्धि या कमी हो, अनुपातिक अंतर भी अगर समान दिया हुआ हो, तो ऐसे हम ना करेंगे भैया, इतना न करने जाएंगे। ये तो इससे बन जाएगा, ये तो बेसिक तरीका मेरा हुआ। डबल क्रॉस वाला जो बात की है, ये तो बेसिक तरीका हुआ। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहां पे 1 बढ़ा है ना, यहां पे 500 बढ़ रहा है, यानी 1 का वैल्यू 500, राम का आई क्या है 3, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 आया था जी, ठीक। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। बात आ गया समझ में? नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम इस सारी बात को एक साथ पहले बता रहे हैं, उसके बाद आगे भी आपको समझाएंगे। अगला क्या टाइप आपका बन सकता है यहां पे, अगला कंडीशन यानी तीसरी बात आपका क्या बन सकता है, यहां पे ध्यान दोगे। तीसरा बात बन सकता है यहां पे कि राम और मोहन के आय का अनुपात है 5:7। ठीक है भैया, इसके आय में भी 500 का वृद्धि कर दिया जाता है, इसके आय में भी मान लो 500 का वृद्धि कर दिया जाता है, तो यह अनुपात बदलकर हो जाता है 3:4। तो राम का आय क्या है? तो अब की बार हमको देखकर बताइए, जो आपने इस मेथड से बनाया, इस मेथड से आपने जो बनाया अनुपातिक 1/500 किया, क्या इस मेथड से इसको बनाया जा सकता है? तो कहोगे भैया दोनों में तो समान वृद्धि हुआ है, दोनों में तो समान वृद्धि हुआ है, लेकिन अनुपात के रूप में देखते हैं तो 5 से घट गया है 3 हो गया, ये 7 से घटकर 4 हो गया है, यानी यहां पे वृद्धि शो कर रहा है, यहां पे कमी शो कर रहा है, या असमान वृद्धि भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ऐसा स्थिति में इस मेथड का यूज कर सकते हैं या नहीं, बताइए थोड़ा सा कमेंट्स करके। ऐसी स्थिति में इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ, कमेंट्स करके बताओ, है ना। यहां पे इस तरीका को यूज कब करेंगे? जब दोनों में समान वृद्धि या समान कमी हो और अनुपातिक अंतर भी क्या हो, समान हो। दोनों में समान वृद्धि या समान कमी हो और अनुपातिक अंतर भी, यानी ये दोनों का अंतर भी समान हो, तब इसका यूज करेंगे। लेकिन यहां पर तो भैया दोनों में समान वृद्धि तो हुआ है, लेकिन अनुपातिक अंतर समान नहीं है। गौर से देखो, यहां पे 2 की कमी हो रही है, यहां पे देखो 3 की कमी हो रही है, अनुपातिक अंतर समान नहीं है। तो अब इस कंडीशन को भी यहां पे लिख देते हैं कि दोनों में नोट करते जाइएगा, दोनों में समान वृद्धि, दोनों में समान वृद्धि या कमी हो, लेकिन अनुपातिक अंतर समान ना हो, लेकिन अनुपातिक अंतर समान ना हो, अनुपातिक अंतर समान ना हो, तब आप कैसे बनाएंगे? बेसिक तरीका तो हमको है ही, 3 से गुना करने वाला तरीका तो मेरे पास है ही, हम ये बात नहीं कर रहे हैं भैया, ये तरीका तो आपके पास है ही, ऐसे 3 से गुना वाला, ऐसे वाला तो है ही। 21 में से 20 गया, आपका आ जाएगा 1, ऐसे करोगे 1500, ऐसे करोगे 2000, अंतर हुआ 500, 1 का वैल्यू 500। ये तरीका तो आपके पास है ही, ये तरीका तो आपके पास है ही, लेकिन ये तरीका है या नहीं, इससे बना पाओगे कि नहीं, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो समझ लो, यहां पे अगर अंतर समान नहीं है, समान वृद्धि या कमी दे दे, ये अनुपातिक अंतर समान नहीं हो, तो अंतर को समान करना सीख लीजिए। अंतर समान कैसे होता है इसको भी आप सीख लीजिए, कैसे होता है इसको सीखने के लिए यहां से अंतर देखो कितना का है भैया 2 का, यहां से अंतर देखो कितना का है 1 का, यानी स्पष्ट है कि इसमें 2 से गुना कर दो, इसको में 1 से गुना कर दो, ठीक है। इसमें 2 से गुना कर दोगे तो इसमें 2 से गुना तो दोनों में करना होगा, इसमें 1 से गुना करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो यह वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो मान है, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8, है ना। अनुपात तो वही रह गया, लेकिन अनुपातिक अंतर देखो तो बराबर हुआ, तो कहोगे 5 था अब हो गया 6। हां भाई, यहां पे अनुपातिक 2 बढ़ गया, ये था पहले 7, 5 था 6, यहां पे अनुपातिक 1 बढ़ गया, ये था 7 अब हो गया 8,
यहां पे भी अनुपातिक एक भैया बढ़ गया। तो देखो तो अनुपातिक अंतर समान हो गया कि नहीं। अब तुम कह सकते हो कि नहीं एक का वैल्यू 500, कह सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल कह सकते हैं अनुपातिक एक का वैल्यू कितना होगा भैया 500 होगा। अब बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि ये तरह तरह का मेथड हम क्यों रखें, सीधा सीधी ए वाला जो मेरा बेसिक मेथड था इसको क्यों ना रख लें, उसका भी हमको इलाज है, उसका भी हमें इलाज है। देखो देखो यहां पे है ना, यहां पे देखो अगर आपसे कहे 3/4 5/7 और एक का अंतर यहां पे आ गया, यहां पे 2 का अंतर आ गया 9/13। अब आप इसी प्रकार से और दे दे 4/7 ऐसा दे दे और कहे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, तब कहीं ना कहीं यही मेथड आपको काम आएगा। ये जो तुमने बराबर किया है ना अंतर, वही मेथड आपको काम आएगा जो शॉर्ट वीडियो में मैं डाला हूं, और आगे जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाएंगे। क्या करेंगे, इसका अंतर को समान करेंगे। तो कभी भी अनुपातिक अंतर को समान करना है तो इसका अंतर को आप समान कर लोगे। कैसे करोगे, तो इसका अंतर 2 आया, इसका अंतर 1 आया, 2 से इसमें गुना कर दो, 1 से इसमें गुना कर दो, अंतर समान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। अब किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट्स करके थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि हम स्प्रेस में आए, स्प्रेस में भैया हम बता दिए हैं, है ना, स्प्रेस में आए हैं, स्प्रेस में बता दिए हैं। ये भी अगर सीखना है तो ये भी हम सिखा देंगे आगे, अभी नहीं, अभी उबिएगा आप। चलो बताओ, ये वाला बात हम आगे करेंगे, ये वाला बात हम आगे करेंगे। किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट्स करके थोड़ा सा हमको बता दीजिए पहले। किन्हीं को दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो आओ सीधे क्वेश्चन पे, दिक्कत नहीं है तो सीधे आइए क्वेश्चन पे। युकेश कुमार कह रहे हैं मैथ की कौन सी किताब से पढ़ाते हैं आप। कोई किताब नहीं, मेरा अपना पर्सनल असाइनमेंट होता है जिसमें हर एक टाइप का है ना क्वेश्चन होता है, कि एक भी क्वेश्चन का टाइप मिस न करे, ऐसा कोई बुक में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, P और Q के आय का अनुपात है 3:4, उनके खर्च का अनुपात, गौर से समझना, ये इसका आय है और ये इसका खर्च है। कहता है इसका खर्च का अनुपात है 2:3। यदि दोनों में प्रत्येक 6-6 हजार रुपया बचत करता है, बचत का मतलब क्या हुआ, आय में से बचत को घटाओगे तो खर्च बचेगा, यानी इसको कहने का मतलब है कि इसको में भी 6,000 रुपया घटा दिया गया, इसके आय में भी 6,000 रुपया घटा दिया गया, तो यह अनुपात हो गया 2:3। नहीं भैया, आय ये बचत हो गया आपका, ये बचत हो गया आपका, तो आय में से बचत को घटाओगे तो खर्च निकल जाएगा ना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर से समझिए कि P और Q के आय का अनुपात है 3:4, दोनों के आय में 6-6 हजार रुपया की कमी किया जाता है, तो इसका आय बदलकर हो जाता है 2:3। तो भैया P का आय क्या है, Q का आय क्या है, Q का P से आय कितना अधिक है, कुछ भी सवाल आपसे कर सकता है। गौर से देखिए, यहां पे अगर देखते हैं तो दोनों में समान कमी हुआ है, कोई बात नहीं। अनुपातिक अंतर देखो तो यहां पे 1 की कमी नजर आ रहा है, यहां पे 1 की कमी नजर आ रहा है। बात आ गया समझ में या नहीं। दोनों में समान वृद्धि या कमी हो, अनुपातिक अंतर समान हो, तो बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि भैया दोनों में एक तरफ से देख रहे हो तो 6-6 हजार रुपया कम रहा है, रुपया में 6,000 कम रहा है, अनुपात के रूप में 1 कम रहा है, तो कहीं ना कहीं हो गया अनुपातिक 1 का वैल्यू 6,000। अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो गया 6,000। क्लियर है। हमसे पूछा P का आय क्या है, P का आय क्या है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 6,000, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 18,000। यही हमारा प्रश्न का जवाब होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। लेकिन क्या ये डबल क्रॉस मेथड जो अभी आपको बेसिक जो मैंने बताया, यहां ध्यान दीजिएगा, हम बार बार हम जोड़ दे रहे हैं, जहां पे अगर हम जोड़ दे रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, इस बात को पकड़िएगा। क्या ये डबल क्रॉस जो बेसिक से आपने इससे जो आपने नियम निकाला था, तरीका निकाला था, क्या इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, हां या ना बना सकते हो? तो देखो हम बिल्कुल बना सकते हैं इस तरीका से। सेकंड तरीका होगा बेसिक। बेसिक इसको हम कहेंगे भैया, डबल क्रॉस वाला जो मेथड है वो बेसिक है, सब पर लागू होगा, सब पर लागू होगा। यानी यहां से देखो 9 में से 8 गया अनुपातिक 1, बात को समझना। ऐसे आओगे 18,000, ऐसे जाओगे 12,000, 18,000 में से 12,000 गया, कितना बचा भैया 6,000।
अब यहां पे गौर करो, यहां पे तुमने क्या निकाला था, एक का वैल्यू 6000, यहां भी एक का वैल्यू 6000 आया। अंतर ध्यान देना, ऐसे ऐसे का अंतर लिखते हैं। अंतर का मतलब समझ में आता है ना, अगर दोनों वृद्धि है तो अंतर घटा के, दोनों कमी है तब भी अंतर घटा के, लेकिन अगर एगो वृद्धि रहे एगो कमी रहे तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आपको हम समझाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का है ना, यहां पे गौर करें, क्वेश्चन नंबर 85 को देखें थोड़ा सा। देखिए पढ़ लीजिए पहले, है ना, क्योंकि ये क्लास ऐप पे चलता है जो आप लोग के लिए, सबों के लिए आज सार्वजनिक है। कहता है दो संख्याएं, या आपका पहला संख्या, ये आपका है दूसरा संख्या, जिसका अनुपात है 7:11। यदि 7 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी इसमें भी 7 बढ़ा दिया गया और इसमें भी 7 जोड़ दिया गया, ये कह रहा है क्वेश्चन, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो भैया आपको बताना है कि छोटी संख्या क्या है, यानी 7 का मान बताना है। सबसे पहला तरीका, बेसिक तो आप जानते ही हैं, बेसिक तो पता ही है। अगर आप इसको बेसिक से बनाए होते, अगर इसको बेसिक का हो, है ना, जिसको डबल क्रॉस भी हम लोग कहते हैं, से बनाता तो क्या करता, तो तुम करता यहां पे, है ना, 11 दूनी 22, यहां देखो 11 दूनी 22, 7×21, तब 22 में से 21 गया, कितना आ गया भैया, अनुपातिक 1। क्लियर है। अब क्या करता, 3 से गुना का अंतर, अब ऐसे करता, ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाता 7×21, 21 में से 14 गया, यहां देखो 7×21 और 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 गया, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। हमसे छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या है 7, तो 1 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू 7×7 49 हो जाता। क्लियर है भाई, ये आपका प्रश्न का जवाब हो जाता। ये बेसिक तरीका हो गया, ये आपका ये बेसिक तरीका। क्या बेसिक के अलावा जब दोनों में समान वृद्धि है तो क्या और भी आपके पास तरीका हो सकता है? बिल्कुल जी, हो सकता है। गौर से देखो यहां पे, ये तरीका हम क्यों बता रहे हैं, ये तरीका आपको आसान लगेगा, फिर भी क्यों बता रहे हैं, हमारा माथा में कचरा क्यों घुसा हुआ है ना, इसीलिए कि इसका यूज सिंप्लीफिकेशन में भी हम करेंगे, भिन्नों की तुलना में भी करेंगे, मिश्रण में भी करेंगे, बहुत जगह करेंगे हम, इसीलिए इस विधि को आपको अपना कर चलना है। देखो दोनों में 7 का वृद्धि हुआ, यहां से देखते हैं तो भैया ये तो 5 कम गया और ये भैया 8 कम गया है, यानी यहां पे अनुपातिक अंतर समान नहीं है। तो ये अनुपातिक अंतर समान कर लेते तो मेरा उत्तर आ जाता। तो समान कैसे करें, समान कैसे करें, तो देखो इसको समान करने का तरीका ये है कि इसका अंतर निकालो, कितना आ गया 1, इसका अंतर निकालो, कितना आ गया 4, बस ए वाला से यहां गुना कर दो, 4 4, और ए वाला से यहां गुना कर दो। क्लियर है। तो 1 से गुना करोगे तो वही रह जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यह वाला मान हो गया आपका 8 और ए वाला मान हो गया 12। अब गौर फरमाकर यहां पे देखोगे, पहले 7 था, अब कितना हो गया 8, यानी कहोगे अनुपातिक 1 बढ़ गया जी। ये 11 था, हो गया 12, तो कहोगे अनुपातिक 1 बढ़ गया जी। तो क्या दोनों का अनुपातिक अंतर समान हुआ कि नहीं? जब यहां पे समान वृद्धि कमी देगा तो ये अनुपातिक अंतर समान करके भी आप निकाल सकते हो। यानी अब कह सकते हो क्या कि 1 का वैल्यू कितना हो गया 7, देखो तो कह सकते हो या नहीं कह सकते हो कि अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो गया 7। यही बात तो यहां पे तुमने निकाला था, 3 से गुना करके, डबल क्रॉस से, बेसिक से, यही तो तुमने निकाला था। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हमसे पूछा छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 1 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 49 हो जाएगा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब एक बात और सुनो, आपको मैंने जब रेशियो पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें कि हम तो मेथड यहां पे बताएंगे, लेकिन आपका दिमाग और भी सोचना चाहिए। जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका दिमाग और भी सोचना चाहिए। बनाने से पहले उत्तर निकालने पे आपका नजर होनी चाहिए। ये बनाने से पहले उत्तर निकालने पे आपका नजर होनी चाहिए। तो भैया थोड़ा सा अगर गौर आप किए होते तो कहता था दो संख्याओं का अनुपात है 7:11, 7:11। यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाता है तो ये 2:3 होता है। तो छोटी संख्या क्या होगा? कहीं ना कहीं हमसे छोटी संख्या पूछा गया था और छोटी संख्या का अनुपातिक मान कितना है, 7 है। यानी आपका उत्तर वही होगा भैया जो 7 का मल्टीपल होगा, जो 7 का मल्टीपल होगा। ये पर क्वेश्चन में आपका दिमाग चलना चाहिए, पर क्वेश्चन में, है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बिना हल किए हुए आपका उत्तर निकल जाएगा। देखो 7 का मल्टीपल देखोगे तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ए 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल ए है और ए है, यानी बी है
और कौन है भैया, डी है। 7 का मल्टीपल नहीं कर रहा है, 2 ऑप्शन 49 और 77। अब यहां पे ध्यान देना, यदि 7 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है, यानी कि 7 जोड़ने पर वो 2 का मल्टीपल हो जाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसमें अगर 7 जोड़ोगे, इसमें 7 अगर जोड़ोगे तो ये भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा और ये भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये जो गुणक का नियम है उससे तो इसका उत्तर हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न में इसको आप लगा लोगे। साथ साथ यह दिमाग में चलना चाहिए आपको, ये वाला तरीका साथ साथ आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल वाला। चलो भैया, सर डेमो क्लास मिलेगा कोचिंग में। चलो भैया, कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिए, कहीं किन्हीं को दिक्कत है समझने में तो बता दीजिए। आगे यहां पर देखोगे इस क्वेश्चन को, चलिए यहां पे कहता है 2 संख्याओं का, है ना, अनुपात दे रखा है 5:7। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, इसमें से भी 9 घटाया जाए, इसमें से भी 9 घटाया जाए, तो यह अनुपात हो जाएगा 7:11। ठीक है भैया। चलो यहां पे दोनों में समान कमी हुआ है, लेकिन अनुपातिक अंतर यहां पे 2 का है, यहां पे 4 का है। ये अनुपातिक अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसका अंतर आ गया 4 का, इसका अंतर आ गया 4 का, इसका अंतर आ गया 2 का, इसका अंतर आ गया 2 का। 2 4 का अगर एलसीएम निकालते हैं, 2 4 का, तो इसका एलसीएम कितना आता है 4। इसको बराबर करना है बस। तो अगर यहां पे आप 2 से गुना करते हो तो क्या इक्वल हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। इसको में 1 से गुना करोगे तो दोनों इक्वल हो जाए कि नहीं, यानी ए वाला में 2 से, ए वाला में 1 से गुना करना। अगर इसमें आप 2 से करोगे तो इसमें 2 से कर दो ना, यहां पे 1 से करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपका मान बदलकर हो जाएगा 10, ये वाला मान बदलकर हो जाएगा 14। अब देखो अनुपातिक अंतर बराबर हो गया होगा, 10 से घटकर 7 हो गया, हम कहेंगे अनुपातिक 3 की कमी हुआ। 14 से घटकर 11 हो गया, हम कहेंगे अनुपातिक 3 की कमी हुआ। बिल्कुल हम बोल सकते हैं अनुपात के रूप में दोनों में 3-3 कमा है, अब वैल्यू के रूप में दोनों में 9-9 कमा है। यानी यहां पे हो जाएगा 3 का वैल्यू 9, 3 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 3, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। हमसे बोला है कि छोटी संख्या को, ये दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर। तो देखो अंतर कितना का हो गया, 14 और 10 अंतर 4 का हो गया। अंतर कितना का हो गया, यहां से देखो 4 का, 1 का वैल्यू 3 है, तो 4 का वैल्यू होगा 4 गुना 3 यानी कि 12। कितना होगा भैया, 12 होगा। आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलो क्रॉस डिफरेंस से भी निकाल के देख लेते हैं। दूसरा जो तरीका था डबल क्रॉस मेथड, जो हमारा बेसिक था, उससे भी निकाल कर देख लेते हैं इसको। ठीक है। अगर उससे निकालोगे तो क्या करोगे, इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा, यहीं पे देखो यहां पे 2 संख्या दे रखा था, पहला और दूसरा, जिसका रेशियो था हमारा 5:7। कहा था इसमें 9 घट जाता है, इसमें भी 9 घट जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है 7:11। 7:11। गौर से समझना, ए वाला ऐसे घेर देते हैं, ये मिटा देना, ए वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, साफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहा कि दोनों का अनुपात है 5:7, प्रत्येक से 9-9 घटाया जाता है तो यह हो जाता है 7:11। चलो 3 से गुना करो ऐसे ऐसे, तो हो जाएगा 55 में से 49 गया, 6 बच गया भैया। अब यहां पर ध्यान देना, 55 में से 49 गया, 6 बच गया। यहां पे देखो 11 99 में से 9 7 63 गया। अगर 99 में से 63 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 36। 6 का वैल्यू 36, 1 का वैल्यू हो जाएगा 6। हमसे पूछा दोनों संख्या का अंतर क्या है, हमसे पूछा दोनों संख्या का अंतर क्या है, तो तुम ही बताओ कि अंतर क्या है भैया। तो अंतर यहां पे 2 का है। अंतर कितना है, 2 है। तो 1 का वैल्यू 6, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 गुना 6 यानी कि 12 होगा। 12 मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। ध्यान देना, यहां पे यह रेशियो 5:7 अब नहीं रहा, यह रेशियो बदलकर 10:14 हो गया। यहां पे रेशियो 5:7 ही है, इसलिए अनुपातिक 1 का मान यहां पे 6 आ रहा है, 1 का मान कितना यहां पे आ रहा है 3, क्योंकि रेशियो आपका चेंज हो गया। यहां पे रेशियो 10:14 7:11, यहां पे 5:7 7:11 है। क्लियर है। लेकिन इस रेशियो के हिसाब से अनुपातिक 1 का मान ये निकला, ये रेशियो के हिसाब से अनुपातिक 1 का मान ये निकला। क्लियर है भाई, क्लियर है, हट जाएं, बना लोगे। चलो ठीक है। आगे यहां पर देखो अगला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन कहता ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ध्यान से समझना, ए और बी के मासिक आय का अनुपात है 5:6 और उनके खर्च
3:4 में है। ध्यान से समझियो, थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, इधर से बढ़िया रहेगा। यहां ए और बी के ये कह रहा है कि आय का अनुपात है 5:6, फिर कहता है उनके खर्च का अनुपात है 3:4, यानी उसके खर्च के बारे में कह रहा है कि 3:4 के रेशियो में है। यदि वे 1800 और 1600 रुपया का बचत करते हैं, बचत का मतलब क्या होता है, क्या कोई हमको बताएगा क्या? ध्यान से समझना, बचत का मतलब क्या होता है? तो आय में से बचत को घटाओगे, आय में से बचत को घटाओगे तब क्या निकलेगा? खर्च। आय में से बचत को घटाओगे तब क्या निकलेगा? खर्च। यानी कि यहां पे बचत का मतलब हो गया कि इसकी आय में से 1800 रुपया घटा दिया जाता है, इसका आय में से 1600 रुपया घटा दिया जाता है, तब वह अनुपात हो जाता है 3:4। इसका कहने का मतलब यह हुआ ए और बी के आय जो है 5 और 6 में है, इसमें से ए 1800 रुपया खर्च कर बचा लेता है, अभी 1600 रुपया बचा लेता है, तो उसका खर्च का अनुपात होता है 3:4। तो बताओ ए का आय क्या है, बी का आय क्या है? अब की बार अगर तुम देखोगे गौर से, अब की बार अगर तुम देखोगे गौर से, तो दोनों में क्या समान वृद्धि या समान कमी है? तो कहेंगे नहीं है। यहां पे 1800 कम रहा है, यहां पे 1600 कम रहा है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केवल, मेरे पास केवल है ना बेसिक तरीका होगा, वही डबल क्रॉस वाला, डबल क्रॉस वाला। क्योंकि अनुपातिक अंतर को भी तुम बराबर कर लोगे तो क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि यहां डिफरेंट वृद्धि या कमी हो रहा है, यहां 1800 है, यहां पे 1600 है, तो इसको कैसे बनाओगे? तो करोगे क्या तुम? यहां पे ध्यान देना, क्रॉस डिफरेंस बेसिक तो ही तो है, पहले 3 से गुना का अंतर निकालेंगे, तो कहेंगे यहां पे हो गया 20, ये हो गया 18। गौर से समझना, तो 20 में से 18 गया, कितना बच गया भैया? तो कहेंगे 2। गौर से समझना, 20 में से 18 गया, कितना बच गया? 2। ध्यान देना, यहां पे आ गया 20 और यहां पे कितना आ गया? 18। तो 20 और 18 का अंतर कितना आ गया? 2। अब आगे समझो, है ना, ये वाला तो मैंने कर लिया। अब क्या करना है आपको? इसको ऐसे गुना करना है, इसको ऐसे गुना करना है, और दोनों कमी है तो अंतर निकालना है। तो कहोगे 1872 हो गया ये, ठीक है भैया। यहां चलो, 16 4800 हो गया, ये समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं? ये हो गया 1872, ये हो गया 16 48। 7200 में से 48 गया, कितना बचा? तो कहोगे 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया? 2400। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2400। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200। अब जिसका पूछा है उसका तुम निकाल सकते हो भैया, जिसका पूछा है उसका तुम निकाल सकते हो। कहता है बी का आय क्या होगा? बी का आय, मासिक आय, बी ये है, बी ये है, बी ये है, तो इसका आय क्या होगा? तुम नहीं निकाल लोगे। 1 का वैल्यू 1200, तो 6 का वैल्यू बढ़ सका 7200 रुपया हो जाएगा। क्या यही आपका उत्तर होगा क्या? तो कहोगे हाँ 7200। 7200 का मतलब आपका उत्तर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ भैया, क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना, 87 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में, है ना, विवेकानंद 4 गुना 5 3, ठीक है, 6 गुना 2। चलो भैया, ठीक है, आप लोग क्लियर हैं? क्लियर हैं या नहीं? समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है विवेकानंद? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए वाला की बात करते हैं। कहता है 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। देखो, ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। कहता है 2:3 का रेशियो है। यदि पहली से 2 घटाया जाए, देखो इसमें कहता है कि पहली से 2 घटा लिया जाता है और दूसरी से में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी में 2 जोड़ दिया जाता है, इसको में 2 जोड़ दिया जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है 1:2। अब की बार भी देखो, दोनों में समान वृद्धि या समान कमी हुआ है क्या? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कमा है, इसमें बढ़ा है। अतः आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होगा, वो होगा बेसिक, वह होगा बेसिक। अब कहो कि इसको बेसिक हम क्यों नाम दिए हैं? ताकि आप लोग इसको ट्रिक ना कह दें, है ना। बहुत सा बच्चे ट्रिक का नाम देकर घबरा जाते हैं, है ना। अतः ट्रिक ना कहें, जो ये तरीका बता रहे हैं वो बेसिक है। आपके सामने मैंने निकाल के बताया था, बेसिक तरीका ये है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बेसिक बार बार बोल रहे हैं, है ना। डबल क्रॉस, इसमें क्या करते हैं? डबल क्रॉस, पहले ऐसे क्रॉस करते हैं और फिर ऐसे क्रॉस करते हैं। डबल क्रॉस मेथड भी इसको हम कहते हैं, डबल क्रॉस मेथड भी कहते हैं। वही मेरा एक आधार है इसको बनाने का, क्योंकि दोनों में समान वृद्धि या समान कमी नहीं हुआ है। तो क्या करोगे? तो 3 से गुना का अंतर पहले ऐसे निकालोगे, जो अनुपातिक मान देगा।
4 में से 3 गया, ध्यान देना 4 में से 3 गया, क्या होगा भैया, अनुपातिक 1। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना है, इसको हम गिजबिज ना हो इसलिए मिटा देते हैं। अब यहां पे क्या करना है, आपको ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, इसका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है। अंतर का मतलब दोनों वृद्धि हो, दोनों वृद्धि हो तो अंतर घटा के, दोनों कमी हो तो अंतर घटा के, लेकिन एक वृद्धि और दूसरा कमी हो, एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। अंतर जोड़ के निकालते हैं, जोड़ के, असमान में नहीं। एक वृद्धि और दूसरा कमी हो तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। अब यहां पर देखो, ये हो गया +2 है ना, 2, ये हो गया 4, अंतर कितना होगा भैया, तो 6 होगा। बहुत सा कहेंगे 4 और 2 का अंतर तो सर 2 होगा ना, नहीं, क्यों, क्योंकि एक वृद्धि है एक कमी है ना। घटाते कब हैं, जब दोनों वृद्धि हो, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो घटा के अंतर निकालोगे, लेकिन एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो अंतर हम जोड़ के निकालेंगे। तो यहां है 4, ये है 2, 4 और 2 6, अनुपातिक 1 का वैल्यू 6। अब जब एक गधा का वैल्यू निकल गया तो जितना गधा का निकालने की रहे क्या हम नहीं निकाल लेंगे क्या, तो बिल्कुल भैया हम निकाल लेंगे। हमसे पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 और 2 5 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू 6 तो 5 का वैल्यू 6 5 30 होगा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए बात समझ में, हाँ या ना। आगे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन का लेवल आएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा असाइनमेंट भी जिससे हम आपको पढ़ाते हैं, मेरा असाइनमेंट बिल्कुल इसी ढंग से होता है। स्टार्टिंग से लेवल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर जाएगा और धीरे धीरे उसका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी वहां पे आ जाएगा और वह आपको इजी लगने लगेगा। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 89 को। यहां पे कहा कि बैग X और बैग Y, यहां पे 2 बैग दिया है, यहां पे बैग दिया हुआ है, बैग X है और बैग Y है। बैग कौन है, Y है। बैग X और बैग Y में गेंदों का अनुपात है 2:3। इसमें गेंद का अनुपात है 2:3, यानी बैग X में 2 गेंद है और बैग Y में 3 गेंद है। यदि 5 गेंद बैग Y से निकालकर 5 गेंद बैग Y से निकाल लिया तुमने, 5 गेंद बैग Y से, यहां पे देखो 5 गेंद बैग Y से निकालकर बैग X में डाली जाती है, यानी Y में से, Y थैला में से 5 को गेंद निकालकर X में डाल देता है, X में डाल देता है, तो X में 5 गेंद क्या होगा भैया, तो कहेंगे बढ़ जाएगा। बात को समझो, बाई थैला में से 5 गेंद निकाला और X में तुमने डाल दिया तो स्वाभाविक है बाई बैग में 5 को कम जाएगा और X में 5 को बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें से निकाल कर इसमें डाल दिया। तो यह अनुपात जो है दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाता है। गेंदों की संख्या बराबर हो जाने का मतलब यह हुआ कि इसमें अगर 1 गेंद होता है तो इसमें भी 1 गेंद हो जाता है। कभी भी अनुपात बराबर होने की बात करें इसका मतलब होता है 1:1, 1:1 है ना। बराबर का मतलब 1:1 हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक बैग में कितना कितना गेंद था ये आपको बताना है। चलो भैया शुरू हो जाते हैं इसको बनाने के लिए, है ना। यहां पे भी देखो कमा है, यहां क्या हुआ है, बढ़ा है, यानी दोनों में समान वृद्धि या समान कमी नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होगा, बेसिक तरीका ही होगा। नहीं, वो कौन तरीका है, डबल क्रॉस मेथड। क्या करोगे तो 3 एकम 3 2 एकम 2 ऐसे गुना करोगे, 3 गुना, है ना, 3 गुना 1 2 गुना 1 2, तो 3 में से 2 गया, क्या कहोगे, अनुपातिक 1। 1 का मान कितना होगा, अब निकाल लो। यहां पे 1 का मान कितना होगा, अब निकाल लो। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। एक कमी है एक वृद्धि है, तो अंतर जोड़ के, ध्यान देना, दोनों कमी रहेगा तो अंतर घटा के, दोनों वृद्धि रहेगा तब भी अंतर घटा के, लेकिन एक वृद्धि एक कमी होगा तो अंतर जोड़ के निकलता है। चलो ऐसे गुना करोगे 5, ऐसे गुना करोगे 5, 5 और 5 कितना होगा, अंतर 10 होगा। 1 का वैल्यू 10 हो गया। अब आपको बताना है कि प्रत्येक बैग में कितना गेंद है, प्रत्येक बैग में कितना गेंद है। तो बताओ भैया कि बैग X में कितना, ऊपर लिख देते हैं, बैग X में कितना गेंद है, तो कहोगे 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गेंद।
आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बैग बाई में कितना गेंद है? तो एक का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू कितना होगा भैया? 30 गेंद। आ गया समझ में? यही गेंदों की संख्या होगा, है ना। दोनों थैला में 20 और 30 गेंद है, 20 और 30 गेंद है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं? थोड़ा सा बताते जाइएगा, है ना। समझ में आ रहा है? ऐप पर जितने विद्यार्थी हैं अपना कमेंट देकर बताइएगा, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। यूट्यूब के विद्यार्थी तो गर्दा मचाए हुए हैं भैया, ऐप के विद्यार्थी भी, है ना, जवाब दो। सर मेंसुरेशन क्लास, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में, 90 नंबर का क्वेश्चन यहां पे कहता है सफल और असफल छात्रों का अनुपात। ध्यान से समझना दोस्त, यहां पे सफल और असफल छात्रों का अनुपात है 6:1। यानी इस एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में 6 को पास किया तो एगो फेल किया। यह अनुपात 9:1 हो जाता है। कब? यह अनुपात जो है कहता है 9:1 हो जाता है। कब? जब 6 और 7 सफल हो जाता है। 6 और 7 सफल हो जाता है, यानी 6 गो और 7 सफल होने का मतलब क्या हुआ? तो सोचो, 6 गो और सफल होगा तो सफल असफल में से न होगा। एक बार बताओ, पहले कहा कि सफल असफल का अनुपात है 6:1, है ना। यह अनुपात बदलकर 9:1 हो जाता है। कब? जब 6 गो और 7 सफल हो जाता है। तो 6 गो जब सफल होगा तो कहां से होगा? तो असफल में से ना, जो फेल था ओकरे में से ना सफल होगा। यानी जो असफल था उसको में से 6 गो और सफल हो जाएगा, यानी 6 छात्र यहां पे क्या हो जाएगा भैया? कम जाएगा। एकरा में 6 गो क्या होगा? तो कहोगे बढ़ जाएगा। बात को समझना। यहां पे क्वेश्चन कहा कि यह अनुपात बदलकर 9:1 हो जाता है। कब? जब 6 गो और पास कर जाता है। तब फेले में से पास करेगा ना, अब फेल में से 6 गो और पास कर जाएगा, तब फेल वाला में 6 गो कम जाएगा, एकरा में 6 गो बढ़ जाएगा। तो यह अनुपात बदलकर हो जाता है 9:1। 9:1। आपको बताना है कुल छात्र की संख्या, बस निकाल लीजिए। क्या करिएगा? यहां पे भी अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहां पे 6 गो प्लस और यहां पे 6 गो माइनस, यानी दोनों में समान वृद्धि या कमी नहीं हुआ है। यानी मेरे पास एक ही तरीका होगा, बेसिक। क्या तरीका होगा? बेसिक तरीका तो आप जानते ही हैं। क्या करिएगा? 3 से गुना का अंतर। 9 में से 6 गया, कितना आ गया भैया? तो कहेंगे अनुपातिक 3 आ गया। क्लियर है? फिर से देखो, 9 में से 6 गया, कितना आ गया? अनुपातिक 3 आ गया। अब नीचे वाला का डिफरेंस निकालो। ऐसे नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, अंतर जोड़ के निकालना है, पता होनी चाहिए। तो 9 का 54 हो गया, ऐसे करोगे तो 6 हो गया। एक का प्लस है एक माइनस, यानी एक वृद्धि एक कमी है, तो अंतर जोड़ के निकालना। ठीक है? 54 और 6 कितना हो गया? 60। 3 का वैल्यू कितना हो गया? 60। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। 1 का वैल्यू 20। हमसे पूछा कि कुल छात्र कितना है। कुल छात्र आपको भैया बताना है। कुल छात्र का मतलब क्या हुआ? चाहे वो पास किया हो या फेल किया हो, कुल छात्र का मतलब हुआ ये दोनों का योग। क्लियर? 6 गो पास एगो फेल, कुल छात्र कितना हुआ? अनुपातिक 7 हुआ। अनुपातिक 7 हुआ। तो बताओ, 1 का वैल्यू 20 तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 140। 140, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। सर रीजनिंग की क्लास कितने बजे होती है? अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। चलो, ये क्वेश्चन आ गया गुप्ता जी वाला। देखो, ये क्वेश्चन आ गया गुप्ता जी वाला, गौर से समझिएगा। ये कहता है कि गुप्ता जी व उसकी पत्नी, ध्यान से समझिएगा यहां पे, ओहो, यहां पे कहता है गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन का अनुपात है 7:8। ठीक है? गुप्ता जी या उनकी पत्नी का वजन का अनुपात है 7:8। उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। कुल वजन यहां पे दे रखा है। कुल वजन कितना है भैया? 120 केजी है। उनका कुल वजन 120 केजी है, यानी कि ये दोनों का कुल वजन, उनका का मतलब इन दोनों का कुल वजन, माने गुप्ता जी या उनकी पत्नी को मिलाकर टोटल वजन दे रखा है 120 केजी। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं, यानी इनका वजन जो है 6 केजी कम हो जाता है। माइनस दे दिए।
गुप्ता जी अपना वजन 6 केजी कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। आपको बताना है कि उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन क्या है। यानी कि गुप्ता जी का भी वजन घटा है, उनकी पत्नी का भी वजन घटा है, तो कितना वजन घटा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्त, यहां पे भी इसी मेथड से भी आप बना सकते हो, इस मेथड से, लेकिन क्योंकि दोनों में, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पे x मान लेना होगा, किनका वजन x का मान। लेकिन गौर से अगर देखा जाए तो ये वाला मान दोनों के वजन का योग यहां पे 120 दे दिया है, तो क्या इस मेथड का यूज करना उचित होगा, है ना। ये क्वेश्चन यहां लाने का मेरे आपके बीच एक ही उद्देश्य है। पहले के क्लास में आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी एक वैल्यू दे दे, है ना, तो उस वैल्यू में उसका अनुपातिक मान से भागा देते हैं तो अनुपातिक 1 का मान निकल जाता है। यहां पे भी तुम क्या करता है, ये मेथड का इस्तेमाल करके अनुपातिक 1 का ही तो मान निकालता है। बात को समझना। तो फिर यहां पे मेथड का यूज मत करना। यहां पे साफ साफ शब्दों में कहा है, यहां पे साफ साफ शब्दों में कहा है कि गुप्ता जी का 7 और उनकी पत्नी का 8 रेशियो है। दोनों का कुल वजन 120 केजी है। यहां से दोनों का कुल वजन 8 और 7 15 है, 15 है। वैल्यू 120, अनुपातिक मान 15, वैल्यू 120, अनुपातिक मान 15। तो वैल्यू में अनुपातिक मान से अगर तुम भागा दोगे तो क्या ये अनुपातिक 1 का मान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। 15 8 20 से, यानी कह सकते हो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया? 8। ई वाला का निकला, ध्यान देना, ई वाला का। जब अनुपातिक 1 का मान अगर 8 आ गया तो गुप्ता जी का वजन तुम नहीं निकालोगे क्या? 1 का वैल्यू 8 तो 7 का वैल्यू 8 सत्ते 56 केजी हो जाएगा। गुप्ता जी का वजन पहले कितना था? 56 केजी। उनकी पत्नी का वजन, तो 1 का वैल्यू 8 तो 8 का वैल्यू 8 8 64 केजी हो जाएगा। यानी उनकी पत्नी ज्यादा वजन थे, नहीं, पत्नी का वजन ज्यादा था 64 केजी। ठीक है, चलो खैर, उससे वजन से हमको क्या मतलब, हमको तो क्वेश्चन बनाना है। तो गुप्ता जी का वजन हो गया 56 केजी, उनकी पत्नी का वजन हो गया 64 केजी। अब क्या होता है घटना कि गुप्ता जी व्यायाम किए, थोड़ा सा ज्यादा व्यायाम किए तो अपना वजन 6 किलो घटा लिए। तो 56 केजी पहले था, 6 किलो घट गया, तो इसका वजन कितना हो गया होगा भैया? तो कहोगे 50 केजी। बात को समझो, 56 केजी से कितना 6 केजी कम गया तो कितना हो गया होगा? 50 केजी। तो इसको देखकर तुम नहीं बोल दोगे क्या कि 5 का वैल्यू 50 तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। 1 का वैल्यू 10 हो गया तो 6 का वैल्यू कितना हो गया भैया? 60 केजी। यानी हरा पेन उठा लो, नहीं हरा नहीं उठाएंगे, ब्लू उठा लेते हैं। यानी उसकी पत्नी का वजन था पहले 64 केजी, अब हो गया 60 केजी। तो भैया बताओ कि उनकी पत्नी का वजन कितना कमा? तो कहोगे 64 से 60 हो गया, यानी 4 केजी वजन कम हुआ। बात आया समझ में या नहीं आया? यानी ये उत्तर होगा। यहां पे द्व्यर्थी क्वेश्चन है, उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन क्या है? घटा हुआ वजन का मतलब 60 केजी भी उत्तर होगा, है ना। और घटा हुआ वजन का मतलब ये भी सेंस से हल्का, चूंकि ज्यादा बढ़िया सेंस निकलता है, घटा हुआ वजन क्या होगा? तो 60 केजी। लेकिन 60 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तब घटा हुआ वजन का मतलब ये भी आपका होगा कि उनका कितना वजन घटा, तो कहेंगे 4 केजी। क्या हुआ जी? ये देखो कट गया का? हेलो, बंद हो गया का? तो देखिए ना, वहां चल रहा है लाइव, तो कैसे हो गया? देखिए चल रहा है आप लोग का। चलिए, बीच में प्रचार आ गया था, इसीलिए हमको लाके कट गया है। ठीक है, क्लास चल रहा है, क्लियर है सर? कभी एडवांस भी पढ़ाई है, क्लियर है या नहीं सर? लाइव हैं, चलो ठीक, बढ़िया बात है। चलो लाइव है, क्लियर है? चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? यस क्लियर है। चलो, अब यहां पे समझो, ये तो समझ में आ गया। अब अगर आप ऐसे बनाते क्रॉस, माने बेसिक से, जो मतलब डबल क्रॉस मेथड था, तो उससे भी इसका उत्तर आ जाता, लेकिन यहां पे एक्स माना होता और वो लेंदी हो जाता, है ना। अतः ऐसे क्वेश्चन में, है ना, वो इसका इस्तेमाल ना करके यही वाला इस्तेमाल करिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन और हम आप ले लाए हैं। यहां पे कहा है 92 नंबर का क्वेश्चन में,
92 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, गौर से यहां पे समझिएगा कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी है, जिसमें लड़का और लड़की का अनुपात है 4:3। अब कुल विद्यार्थी यहां पे दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, कुल विद्यार्थी यहां पे दे रखा है 1554। कुल विद्यार्थी कितना है? 1554। लाइए, कुल विद्यार्थी कितना है भैया? 1554। अब कहता है कि इसमें लड़का और लड़की का अनुपात है 4:3। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 लड़की, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी 30 गो लड़की क्या हुआ भैया? तो कहता है बढ़ गया। 30 लड़की क्या हुआ? प्रवेश लेने का मतलब बढ़ गया। तथा कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी कुछ लड़कों ने विद्यालय क्या किया? छोड़ दिया। तो ये लड़का और लड़के का अनुपात हो जाता है 7:6। तो लड़का और लड़के का अनुपात हो जाता है 7:6। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों का अनुपात संख्या क्या है? यानी ये वाला मान आपसे पूछ रहा है। ए वाला मान बिल्कुल अभी पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी दोनों तरीका से आप बना सकते हो। इसको x मान लोगे, 30 से गुणा का अंतर करके बना सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाना ज्यादा आसान होगा। जो पहले का क्लास में जो आपको बताए थे नियम, वो क्या मैंने आपको बताया था? याद करो, मैंने बताया था कि अगर ये टोटल दिया हुआ है ना 1524, तो इसके अनुपातिक मान से अगर इसमें भागा देते हैं तो अनुपातिक 1 का मान निकलता है। नहीं, अब देखो, अनुपातिक मान लड़का लड़की मिलाकर 7, यहां से लड़का लड़की मिलाकर 1554, यानी वैल्यू हो गया 1554, अनुपातिक मान कितना हो गया? 7। तो अगर इसको मैं 7 से भागा दे दोगे तो क्या निकलेगा? अनुपातिक 1 निकल जाएगा। देखो, अगर 7 से भागा दोगे तो होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इतना आ जाएगा। अगर 1 का वैल्यू इतना आ गया तो ये 4 का वैल्यू क्या होगा? तो कहोगे 4 से गुना कर दो तो हो जाएगा 8, 8, 8 हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहोगे 3 से गुना कर दो तो 3 दूनी 6, 6, 6 हो जाएगा। बात आ गया समझ में? अब यहां पर समझो, यहां पे 30 लड़की ने एडमिशन ले ली है, यानी पहले वाला संख्या से 30 और बढ़ गया, यानी 30 बढ़ने का मतलब यह हो गया कि ये 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कहोगे पहले था 666 और 30 और बढ़ गया तो हो गया 6, 6 3 9, 6 हो गया। अब पुनः अगर ये 696 में ये 6 से भागा दोगे तो अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। भागा दोगे तो क्या होगा? तो कहोगे 1, 1, 6 छक्का 36, 116। 1 का वैल्यू 116 आएगा तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? गुना कर दोगे तो 7 का 42 के 2 बाकी 4, 7 एकम 7, 4 11 के 1 बाकी 1, 7 एकम 7, 1 8, कितना हो जाएगा? 812। अब यहां पे ध्यान देना, पहले था 888, अब हो गया 812। तो तुम ही बताओ घटा या बढ़ा? तो कहोगे भैया घटा है। कितना घटा है विद्यार्थी? कितना छोड़ के गया है? तो घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, यानी के विद्यार्थी घटा है? तो कहेंगे 76 विद्यार्थी घट गया है ना, 76 विद्यार्थी स्कूल छोड़ के चला गया है। क्या आपका उत्तर नहीं निकल जाएगा? ऐसे टेंशन मत लेना, हम जब मिश्रण पढ़ाएंगे ना तो उसमें रेशियो का भरपूर यूज करेंगे, है ना। याद होगा, है ना, जब हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक विद्यार्थी बोले थे कि सर रेशियो के असाइनमेंट में क्या जमीन और पानी वाला क्वेश्चन नहीं है ना, ये बोले थे। तो भैया जमीन और पानी वाला जो क्वेश्चन है वो आपका मिश्रण टॉपिक में मिलेगा, है ना, मिश्रण में, है ना। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा तौर पे मिश्रण में देखने को मिलेगा। वहां जब पढ़ाएंगे तो रेशियो और 100% आपका क्लियर होते नजर आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। तब अगला टाइप में आते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। अब यहां के बाद अगला टाइप में आते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी ढंग का होगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी ढंग का होगा, लेकिन यहां पे क्या कंसेप्ट होगा? कहेगा कि दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:4, है ना। अभी भी दूध गढ़ा उसको लगेगा, महसूस हुआ कि अभी भी दूध जो है गढ़ा लग रहा है, तो सोचेगा कि इसको मैं कितना पानी और मिला दें, कितना पानी और मिला दें कि ये हो जाए 3 या कह दे 4:3। यह अनुपात कितना हो जाए?
4:3। तो बताओ दूध की मात्रा क्या है, मिश्रण दे देगा, वो मिश्रण दे देगा कुछ इस ढंग से। यानी आगे का जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, यहां पे 2 आइटम होगा, 2 आइटम होगा। अभी तक क्या था, दोनों में वृद्धि कर रहा था, लेकिन अगला टाइप का क्वेश्चन ऐसा आपका बनेगा जिसमें एक में वृद्धि करेगा, एक में वृद्धि या कमी करेगा, है ना, और दूसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस क्वेश्चन को अभी जो पढ़े हैं उस मेथड से भी बना सकते हैं, और उसके लिए एक नया तरीका भी आपके पास है जिसका जिक्र हम अब करते हैं। गौर से समझिए और इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है यहां पे कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, गौर से समझिएगा, 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 17:3। कहता है 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 17:3। कुछ दूध और मिला दिया जाए। ये पागल है, सब पानी मिलाता है और ये कहता है दूध मिलाने की बात। कहता है कुछ दूध और मिला दिया जाए, यानी इसको में दूध और मिला रहा है, दूध और मिला दिया जाता है तो यह अनुपात हो जाता है 7:1। तो मिलाए गए दूध की मात्रा क्या है? क्लियर है? देखो ऐसे प्रश्न मैंने बताया कि 2 आइटम होगा जरूर, लेकिन एक ही आइटम मिलाया जाएगा। यहां पे पानी क्या है भैया, तो कहोगे कांस्टेंट है। पहले समझ लीजिए तब उत्तर आप दीजिएगा। जब 2 में से कोई एक मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है ना, उसका मान तुम इक्वल कर लोगे। क्यों? गौर से समझो। यहां पे तुमने दूध मिलाया, दूध मिलाया, दूध मिलाया, पानी मिलाया क्या? नहीं ना। जब पानी नहीं मिलाया तो पानी पहले 3 था, तो 3 से 1 कैसे हो गया? अरे भैया मैंने पानी मिलाया क्या, मैंने दूध मिलाया है। मिश्रण में क्या मिलाया है, दूध मिलाया है, पानी तो मैंने मिलाया ही नहीं। तो पानी का मान चेंज कैसे हो गया? ये गलत बात है। जिसको मिलाओगे वह चेंज होगा, जिसको नहीं मिलाओगे वह स्थिर रहेगा। अगर पानी 3 था, पहले पानी 3 था, तो अब भी 3 ही रहना चाहिए, अब भी 3 ही रहना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं है तो क्या करोगे भैया, आपको बनाना होगा इसको 3। कैसे बनेगा? तो 3, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, है ना। 1 एकम 3 तो 3 हो जाएगा, है ना। तो गुना खाली इसमें करोगे का? नहीं, दोनों में करोगे तो हो जाएगा 7×21, ए हो जाएगा 3। अब आपका क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। पहले पानी 3 था, अब भी कितना है 3। उसने दूध मिलाया है, अब पहले 17 था, अब कितना हो गया 21। तो तुम ही बताओ कितना दूध मिलाया? तो 17 से 21 हुआ, यानी कि अनुपातिक 4 मिलाया। कितना दूध मिलाया? अनुपातिक 4। यही अनुपातिक 4 का आपका मान निकालना है। दिया हुआ एक मिश्रण तो होगा ही। क्या दिया है? पूरा मिश्रण की मात्रा, दूध और पानी की मात्रा कितना है? यहां से देखो 17×3=20, यहां बताओ कितना है 200। तो हम कहेंगे 20 का वैल्यू भैया हो गया 200 लीटर, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 लीटर। नहीं, क्लियर है? तो कितना दूध मिलाया? तो भैया कहेंगे 4। कितना मिलाया? देखो 4, तो 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 40 लीटर। यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, कि ये वाला जो मात्रा है ये वाला है ना, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का योग है 200 लीटर। यहां से दूध और पानी कितना है? तो कहेंगे 17×3=20। अगर इसको में 17×3=20, अगर ये 20 से इसको में भागा दोगे तो ये अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। कितना? 10। 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 40 लीटर, है ना। कितना दूध मिलाया? तो कह देंगे 40 लीटर। अगर इसको क्रॉस डिफरेंस से बनाना चाहेंगे तब भी बन जाएगा। देखो हम समझा देते हैं, बुरा वक्त में आपको कभी काम ही आ जाए। अतः यहां पे समझ लो, इसको मिटाकर एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले यहां पे कह रहा था कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 17:3। इसमें कुछ दूध, है ना, कुछ दूध और मिला दिया जाता है। मान लो कि 1 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है 7:1। पानी तो मिलाया नहीं, तो पानी को क्या मान लोगे? 0 लीटर मिलाया, ऐसा मान लोगे, है ना। इससे भी आपका मान निकल जाएगा, लेकिन यह आपका लेंदी प्रोसेस होगा, है ना। ये मेथड आपको नहीं अपनाना। क्यों? क्योंकि यहां से भी अनुपातिक 1 का मान हमें निकालना ही पड़ेगा, है ना। 1 का मान हमें निकालना ही पड़ेगा। कितना आएगा? 10 निकालना पड़ेगा। इसलिए ए वाला मान हमें नहीं निकालना, ऐसे हमको नहीं निकालना, है ना। 3 से गुना करोगे ऐसे, तो कहोगे 7×21 में से 17 गया 4,
है ना, कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, तो कहोगे 1 लीटर आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। अब यहां पे 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर का मान कितना होगा x का मान कितना आ जाएगा 40। लेकिन ये मेथड आपको नहीं जाना, क्यों हमको सीधा मेथड है उल्टा में जाएं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बिल्कुल यही मेथड पे आना है ना। यहां पे कहा दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है 17:3 और दूध और पानी की मात्रा यहां पे दे रखा है 200 लीटर। अब कहता है इसमें कितना लीटर दूध और मिला दिया जाए, यानी कि पानी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, कि इसका अनुपात बदलकर हो जाए 7:1। भैया हम देखेंगे यहां पे दूध मिलाया है, पानी कांस्टेंट है, पानी पहले 3 था, अभी भी 3 होना चाहिए, इसके लिए 3 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो 7 या 21 ये हो जाएगा 3। पानी देखो बिल्कुल कांस्टेंट 3 था, 3 है ना। दूध अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा, पहले 17 था अब हो गया 21, यानी कितना दूध मिलाया गया, तो कहेंगे अनुपातिक 4। 17 से किस हुआ, यानी कितना दूध मिलाया गया अनुपातिक 4। यहां पे गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा दूध पानी का मिश्रण का मात्रा, दूध है 17 पानी है 3, टोटल मात्रा 20। यहां से वैल्यू में टोटल मात्रा 200 लीटर, तो इसका अनुपातिक मान से इसमें भागा दोगे, आपका मान निकल जाएगा 1 का, है ना। 20 दहां को 200, अनुपातिक 1 का मान 10, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 40 लीटर। कितना दूध मिलाया गया 40 लीटर। चलो क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 94। अरे भाई सब सो गए क्या, सब लोग सो गए क्या, सर जी गए हैं समझ, सर जी आ गया समझ में, टेंशन मत लो भैया, हम जब तक समझाते हैं जब तक कि आपको कंठस्थ याद ना हो जाए, क्योंकि 90% विद्यार्थी को तो लगता ही है कि हम समझ गए, तो समझने से काम नहीं चलता है। मैथ रटा हुआ होना चाहिए, एकदम से इतना बार उसको बनाओ ना, इतना बार बनाओ कि देखते के साथ एक लाइन पढ़ो, आगे की कहानी स्वतः पता चलना चाहिए। मैथ का मतलब यह होता है और उन्हीं का रिजल्ट होता है। और हम लोग का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि थोड़ा सा भी समझ गए तो लगता है कि हम समझ गए। नहीं भैया, अभी तक पूरे मैथ है ना समझने के लिए उसको और आपको कई बार बनाना होगा, तब जाकर आपके 100% होगा। चलो भैया, अब कहता है 80 लीटर, यहां पे ध्यान देना, अब कहता है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, पेने गिर गया, बच गया भैया चलो बच गया। चलो नीरज, चलो समझ रहे हैं सर जी, चलो समझ रहे हैं, यहां पर भी ऐप पर भी और उधर भी, चलो क्लियर है, पेन गिर गया था। कहता है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:3, 5:3। अब कहता है यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, यहां पे ध्यान दो भैया, यहां पे क्या मिलाया जा रहा है पानी, क्या मिलाया जा रहा है पानी, तो दूध क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। हमेशा जो आइटम नहीं मिलाया जाएगा उसका मान नहीं बदलना चाहिए, ये तुम भी जानता है हम भी जानते हैं। पानी मिलाया है तो पानी का मान बदलेगा, लेकिन दूध का मान बदलेगा क्या, तो हम कहेंगे नहीं जी नहीं बदलेगा। आगे बढ़ो, अगले आगे कहता है कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात हो जाता है 3:2। तो बताओ कि कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। क्या करोगे भैया, तो यहां पे है ना पानी मिलाया गया है, दूध कांस्टेंट है, यहां पे दूध 5 है, यहां पे दूध 3 है। क्या करेंगे इसको बराबर, क्यों, क्योंकि दूध को तुमने मिलाया ही नहीं है ना दूध पिए हैं ना मिलाए हैं, तो दूध पहले 5 था अब 3 कैसे हो जाएगा, जितना था उतना रहना चाहिए। तो बराबर कैसे होगा, तो ई वाला से एकरा में गुना, ई वाला से एकरा में गुना, यानी ई वाला 3 से इसको में गुना कर दीजिएगा और ई वाला 5 से एकरा में गुना कर दीजिएगा। बराबर करने के लिए बताया है ना, अब 4 और 5 को बराबर करना है तो 5 से इसमें गुना कर दो, 4 से इसमें गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। ई वाला से ऊपर ई वाला से नीचे। आई बात समझ में या नहीं आई,
आई बात समझ में? तो यहां पर देखो 3 से इसमें करोगे तो 15 और 5 से इसमें करोगे तो 15, बराबर हो जाएगा ना, बस बराबर हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। देखो तो ये हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 9, ये कट कर आपका हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 10। देखो तो बढ़िया से गौर से दूध पहले था 15 अब भी है 15, पहले था 15 अब भी है पहला, यानी कि इसका मान बदला नहीं बदला। क्यों? क्योंकि दूध हम मिलाए ही नहीं। मिलाए क्या? पानी मिलाए हैं। तो पानी पहले 9 था, अब कितना हो गया 10। तो कितना मिलाए? तो कहेंगे अनुपातिक 1 के ना बढ़ा, कितना मिलाए? 1, बस हो गया काम। अब यहां पे ध्यान दोगे कि यहां पे 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था। कितना था टोटल मिला के? 80 लीटर। यहां से कितना पानी अब मिश्रण का मिश्रण था? यहां देखो, यहां देखना 15 अनु कितना था? 24। बहुत सा विद्यार्थी 5 या 3 8 मत कर देना, 8 जो रेशियो था उसको तुमने चेंज कर दिया है। 5 या 3 8 था, 5:3 था, उसको तुमने चेंज कर दिया है। तो अब क्या कहोगे तुम कि यहां पे दूध और पानी का जो मात्रा था 15:9 था, 15:9 था। क्लियर है? तो इसको मैं 24 से भागा दोगे तो ये अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। बात को समझ, 8 से भागा मत देना, 8 पहले था, तुमने रेशियो को बदल दिया, 15:9 और 15:10 कर दिया। ठीक है? तो कहेगा कि दूध और पानी का मिश्रण कितना था? तो यहां से देखो तो 80 लीटर, यहां से देखो तो 15:9 लीटर। ठीक है? यही आपका किसका मान निकल जाएगा? अनुपातिक 1 का। काट भी सकते हो, ना भी काट सकते हो, भारत स्वतंत्र है, आपकी मर्जी। काटोगे तो 10 8 80, 3 8 24, कितना आ जाएगा? 10/3। अनुपातिक 1 का वैल्यू 10/3। हमसे पूछा कितना पानी मिलाया गया, देखो पानी कितना मिलाया गया है, तो कहोगे 1, तो भैया 1 का वैल्यू तो तुम निकाल ही लिया 10/3। और क्या उत्तर देना? 10/3 लीटर, यानी 3.1/3 लीटर, 3.1/3 लीटर। क्लियर है भाई? क्लियर है? 3.1/3 लीटर, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? क्लियर है? कितना टाइम हुआ है? 23:22, माने 1 घंटा 22 मिनट हुआ है, नहीं तो अभी ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। 3.1/3। आगे बढ़िए, जब तक इस टाइप को हम पूरा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स जो मैंने दिया है आपको, मैंने बोला है कि ऐसे तो 5 से 6 माह चलती है, लेकिन आपको हम पहले समाप्त, क्योंकि बहुत सा एग्जाम आपको निकट मैंने है अभी निकट में, अतः इस कोर्स को पहले हम समाप्त करेंगे, इसलिए क्लास आपका पर डे 1.5 से 2 घंटा का चलेगा। ठीक है? अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहता है कि महिला, यहां पे दे रखा है महिला और पुरुष का अनुपात यहां पे है 3:2। यदि 20 पुरुष और आ जाए, गौर से समझना, यहां पे कहा कि 20 गो पुरुष और आ जाता है तो यह अनुपात हो जाता है 2:3। तो महिलाओं की संख्या क्या है? कोई बात नहीं, गौर से अगर आप देखते हो तो यहां पे पुरुष आया है, महिला क्या है? कांस्टेंट है। महिला कांस्टेंट अगर है तो महिला का मान जितना था उतना ही रहना चाहिए, महिला का मान नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? आया है पुरुष, तो पुरुष की संख्या में परिवर्तन होगा, महिला की संख्या परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो मेरा काम क्या होगा कि जो आइटम कांस्टेंट है उसको तुम बराबर कर लोगे। क्या कर लोगे भैया? बराबर कर लोगे। कैसे? है ना, 3 है 2 है, कैसे? तो ये वाला सैकड़ा में, ये वाला सैकड़ा में गुना कर दोगे, तो 2 सैकड़ा में गुना कर दो। ठीक है भाई? ई वाला सैकड़ा में, यानी 3 सैकड़ा में। गुना जब भी करते हैं तो दोनों में करते हैं, सबको पता है। इसको अगर गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6:4, इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6:9। अब गौर से तुम देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि महिला पहले 6 थी, अब भी 6 है, लेकिन पुरुष 4 था, अब हो गया 9, 4 था अब हो गया 9। तो कितना बढ़ा? गौर से देखो कितना बढ़ा, तो कहोगे अनुपातिक 5 बढ़ा। कितना बढ़ा? अनुपातिक 5। लेकिन यहां से कहा था कितना बढ़ा है? 20। पुरुष कितना बढ़ा है? 20। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। क्या कह दोगे? 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। 1 का वैल्यू 4। हमसे पूछा महिलाओं की संख्या, महिला भैया ये वाला देखना, यहां पे गौर करना, महिला 3 मत लेना, ए लेना, महिला ए वाला, है ना। तो 1 का वैल्यू 4, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6×4 24। कितना महिला थी? 24 महिला थी। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पुरुष कितना बढ़ा? 4 से 9 होने का मतलब अनुपात के रूप में 5, संख्या के रूप में कितना बढ़ा? 20। तो 5 का वैल्यू हो गया 20, तो 1 का वैल्यू हो गया 4, 1 का वैल्यू 4, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया? 24। कितना महिला थी भैया? तो 24 महिला थी। क्लियर है?
क्लियर है? क्लियर है भाई? सब लोग रेडी हैं? झुक रहे हैं, जाग रहे हैं या पढ़ रहे हैं भैया? है ना, कमेंट्स करके थोड़ा सा बताते रहिएगा। अरे मजा आ रहा है आप लोग को? हाँ या ना? लगातार 1.5 घंटा पढ़ाएं, बीच में कभी कुछ नहीं बोले हैं, अब थोड़ा सा बोल रहे हैं। एक बार कमेंट्स करके सारे लोग हमको बता दो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को। जल्दी कमेंट्स करके बता दो, है ना, क्लास कैसा लग रहा है। विवेकानंद हाँ बोल रहे हैं, धीरज कुमार क्लियर है ना, चंपारण वाले पॉइंट वाई, यस सर। अब नींद आ रहा है, जाओ सो जाओ जिसको नींद आ रहा है। सर कमेंट से ध्यान भटक जाता है, कोई बात नहीं, कमेंट से ध्यान भटक जाता है तो चलो ठीक ठाक लग रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो है ना, आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन कर कर आगे निकलते हैं अगला टाइप में। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे कहता है कि 400 ग्राम मिश्र धातु में, यानी कि यहां पे मात्रा दे रखा है 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक है। कौन है भैया? जिंक है और कॉपर है, जिंक है और कॉपर है, जिसका अनुपात दे रखा है 5:3। जिंक और कॉपर, है ना, मात्रा कितना है? 400 ग्राम। जिंक और कॉपर का अनुपात है 5:3। तो अनुपात को 5:4 में करने के लिए, लो इस अनुपात को 5:4 में करने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए, है ना, कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए कि यह अनुपात हो जाए 5:4। ठीक है भैया, अभी कैसे बनाओगे? तो अगर बेस्कली तौर से चलोगे तो बहुत आसानी से निकले, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन को अंतर नहीं है ना। यहां पे बेस्कली तौर से बनाओगे तो बहुत मजे में निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन समझ में आया? कहता है 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात है 5:3। तो अनुपात को 5:4 करने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए? कॉपर मिलाने की बात कर रहा है, कॉपर मिलाने की बात कर रहा है, यानी जिंक क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मैंने आपको बार बार बोला है कि ऐसे प्रश्न में एक को कांस्टेंट रखता है और दूसरे को मिलाता है। तो करिएगा क्या, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, है ना। यहां से टोटल मात्रा 400 ग्राम, जिंक का कॉपर मिलाकर मिश्र धातु का मात्रा कितना है? 400 ग्राम। यहां पे मात्रा कितना है? 8। जिंक है 5, कॉपर है 3, दोनों की मात्रा कितना है? 8। तो अगर इसमें तुम 8 से भागा दे दोगे, 8×5 = 40, ये 50 क्या आएगा? अनुपातिक 1 का मान निकलेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी वैल्यू में अनुपातिक मान से भागा देते हैं, अनुपातिक 1 का मान निकलता है। 1 तो 1 का वैल्यू 50, तब 5 का वैल्यू क्या होगा भैया, है ना, तो 250 हो जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होगा भैया, तो आपका 150 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 50, तब 5 का वैल्यू 250, 3 का वैल्यू 250। अब यहां पे ध्यान देना, क्या तुमने जिंक मिलाया है क्या? तो कहेंगे नहीं, हम जिंक नहीं मिलाए हैं। यानी पहले अगर 250 ग्राम जिंक था तो अब भी 250 ग्राम जिंक न है, अब भी कितना है? 250 ही ग्राम जिंक है। तो 5 का वैल्यू हो गया 250, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 50। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 200 ग्राम। आ गया बात समझ में? नहीं आया? अरे भैया मैंने कहा कि जिंक तो मिलाया नहीं, अगर पहले जिंक था 250 ग्राम तो अभी भी जिंक 250 ग्राम होना चाहिए। यानी ये 5 का वैल्यू हो गया 250, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 50। 1 का वैल्यू 50, तो 4 का वैल्यू 50 × 4 यानी 200 ग्राम। अब तुम ही बताओ, पूछा है प्रश्न में कि कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए, कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए, तो बताओ कॉपर कितना मिलाया जाए, कॉपर कितना मिलाया जाए, क्या उत्तर दे लोगे? हाँ या ना? तो भैया पहले कॉपर आपका था 150 ग्राम, अब कॉपर हो गया 200 ग्राम, तो कॉपर कितना मिलाया? तो कह देंगे 50 ग्राम। आपका उत्तर आ जाएगा 50 ग्राम, यानी ये वाला। देखो क्वेश्चन को किसी भी ढंग से पूछ सकता है ना, अतः सारे क्वेश्चन को हमें समझना है। अब आए हैं अमन चौहान, हैं सर जी, जागे हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे यहां पे ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 97। ये 97 का क्वेश्चन क्या कहता है? 97 का क्वेश्चन क्या कहता है कि तांबा, क्या है भैया?
तांबा और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम के 2 केजी मिश्रण में मात्रा कितना है? 2 केजी है। तांबा एल्युमिनियम का मात्रा है 2 केजी, मिश्रण में 30% तांबा है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसको बनाने का आपको हम 2 तरीका बताएंगे, है ना, क्योंकि यहां पे देखो मिश्रण में 30% तांबा है, मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए कि तांबे का अनुपात कितना हो जाए? 20% हो जाए। तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन प्रतिशतता में भी आपको दिखाई देगा और रेशियो में भी दिखाई देगा। समझ रहे हैं बात को? तो रेशियो की मेथड से भी बना सकते हैं, प्रतिशत के मेथड से भी बना सकते हैं। अतः दोनों मेथड आपको यहां पे हम बताएंगे, अतः गौर से इसको आप समझिएगा। ऐसे प्रतिशतता में भी ऐसा क्वेश्चन जब पढ़ाने लेंगे प्रतिशतता परसेंटेज, तो वहां पर भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो पहले रेशियो के मेथड से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ताकि दोनों को एक साथ हम बता सकें। यहां पे कहता है कि 2 केजी, है ना, कौन कौन है? तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम, चलो ऐसे लिख देते हैं, का मिश्रण में 30% तांबा है। 30% तांबा है, 30 अगर तांबा है तो एल्युमिनियम कितना हो गया? 70। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि 2 केजी मिश्रण में तांबा और एल्युमिनियम जो है 3:7 में है, 3:7 में है, 3:7 में है, 3:7 में है। बात आया समझ में कि नहीं आया? कहा 30% तांबा है तो 100 में 30 तांबा है तो 70 एल्युमिनियम हुआ, यानी तांबा और एल्युमिनियम का अनुपात क्या हो गया? 3:7 हो गया। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और भी इजी तरीका बताएंगे, टेंशन मत लो। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए? कहता है इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाना चाहिए, कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाना चाहिए कि तांबा का अनुपात 20% हो जाए। यानी तांबा कितना हो जाए? 20%। तांबा 20 तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 80, है ना। कहता है तांबा का अनुपात 20% हो जाए, यानी तांबा 20 हो जाए, यानी एल्युमिनियम कितना हो जाए? 80, यानी 20/80, 4:1 हो जाए, यानी तांबा 1 हो जाए और एल्युमिनियम 4 हो जाए। अब तुम ही बताओ पहले वाला क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया? पहले आपका क्वेश्चन जो अभी आप बना रहे थे, ये वाला जो क्वेश्चन बना रहे थे, वही क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये प्रतिशत को अगर रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन बन गया कि 2 केजी तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण में तांबा एल्युमिनियम का अनुपात है 3:7। कितना एल्युमिनियम और मिला दिया जाए कि यह अनुपात हो जाए 1:4? अरे भैया तुमने देखा एल्युमिनियम मिलाया है, तांबा मिलाया है क्या? तांबा मिलाया है क्या? नहीं। तांबा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, इसकी मान नहीं बदलने वाला है। मान ना बदलेगा तो इसको बराबर कर दो ना, ये 3 1 कैसे है? इसको बराबर कर दो ना। कैसे बराबर होगा? तो ये 3 है तो इसको में 3 से गुना करना होगा, यहीं पे कर देते हैं शॉर्ट में गुना। समझ जाओगे ना तुम लोग? समझ जाओगे ना? बिल्कुल, है ना। 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 12। हमारा क्वेश्चन क्या है? सो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? कहता है क्वेश्चन क्या है भैया? कितना एल्युमिनियम मिलाना चाहिए। अब देखो एल्युमिनियम कितना मिलाया तो तुमको अब पता चल रहा होगा। तांबा 3 था, 3 है, एल्युमिनियम 7 था, 4 तिया 12 हो गया। कितना मिलाया? तो कहेंगे अनुपातिक 5 मिलाया। गौर से समझो, 7 से कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया, 7 से 12 कितना बढ़ा? 5। तो कितना मिलाया? 5। अब यहां पे ध्यान देना, अगर यहां पे इसमें भागा दे दोगे, ये 2 केजी को हम यहां पे 2000 ग्राम लिख देते हैं। आपको कोई आपत्ति है तो बोल देना, हम 2000 ग्राम लिख देते हैं। अब यहां पर देखो तांबा एल्युमिनियम मिलाकर टोटल 2000 ग्राम था। 2 केजी मतलब 2000 ग्राम था। अनुपात के रूप में कितना था भैया? तो 10। अनुपात के रूप में कितना था? 10। तो ये अनुपातिक मान से अगर इसमें भागा दोगे तो क्या निकल जाएगा? ये अनुपातिक 1 का मान, 1 का मान हो गया 200, तो 5 का मान हो गया 2×5=100, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब हो गया 1 केजी, मतलब हो गया 1 केजी। ऐसा करते हैं, नीचे लिख देते हैं, है ना। 1 का वैल्यू 200 ग्राम, 1 का वैल्यू 200 ग्राम, 1 का वैल्यू 200 ग्राम, तो 5 का वैल्यू भैया हो जाएगा 200 × 5 यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1 केजी। देख लो 1 केजी कोई ऑप्शन में है
तो उसमें टिक आउट मार दो, 1 kg कोई ऑप्शन में है तो टिक आउट मार दो, है ना, 1000 ग्राम के रूप में ही आपका ऑप्शन है। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना, दूसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाने का, उस पर हम विचार करें। ठीक है, उस पर विचार करते हैं थोड़ा सा, है ना, उसको भी सीख लो यहां पे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रतिशत का क्वेश्चन है, प्रतिशत के मेथड से भी बना सकते हो। आपको देखना चाहिए किसको मिलाया जा रहा है, तो इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। एल्युमिनियम मिला रहा है भैया, एल्युमिनियम मिला रहा है, कौन मिला रहा है? एल्युमिनियम, यानी तांबा क्या है? कांस्टेंट है। इस बात को आप पकड़ लेना, तांबा क्या है? कांस्टेंट है, यानी पहले जितना तांबा था अब भी उतना तांबा है, यानी पहले जितना तांबा था अब भी उतना तांबा है। गौर से देखो, गौर से देखो, यहां पे क्या कह रहा है? तांबा एल्युमिनियम का मात्रा पहले कितना था? तांबा एल्युमिनियम का मात्रा कितना था? 2 kg, और 2 kg में तांबा कितना था? 30%। अगर कहूं तांबा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको लेकर चलना, है ना, कांस्टेंट कौन है ये पकड़ लेना, कौन कांस्टेंट है? तांबा, क्योंकि एल्युमिनियम मिलाया है, तांबा तो मिलाया नहीं है, तो तांबा स्थिर है, तो तांबा लेकर चलो, है ना। पहला स्थिति में तांबा का मात्रा निकाल लो और दूसरा स्थिति में तांबा का मात्रा निकाल लो, अब बराबर कर दो, बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो मात्रा कितना था? 2 kg। मात्रा कितना था भैया? 2 kg। तांबा कितना था? 2 का 30%। क्लियर है? तांबा निकल गया। अब यहां पे ध्यान देना, मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया और जाए, तो तुम कहो कि 1 kg मिश्रण मिलाया गया, कितना? 1 kg एल्युमिनियम मिलाया गया, कि तांबा का अनुपात 20% हो जाए। तो पहले 2 kg था, तुमने 1 kg एल्युमिनियम और मिला दिया, 1 kg एल्युमिनियम और मिला दिया, मात्रा पहले 2 kg था, 1 kg एल्युमिनियम और मिला दिया, तो अब मिश्रण हो गया 2 + 1 kg। अब मिश्रण हो गया 2 + 1 kg, 2 + 1 kg, इसमें तांबा का मात्रा हो गया 20%। इतना का क्या हो गया भैया? 20%। ठीक है, तो ये भी तांबा का मात्रा हुआ पहले, और ये एल्युमिनियम 1 kg मिलाने के बाद ये तांबा का मात्रा हो गया। दोनों तांबा का मात्रा क्या होगा भैया? तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एल्युमिनियम मिलाया है, तांबा तुमने मिलाया ही नहीं। अब ये दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? ध्यान देना, परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, देखो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बहुत प्यार से कट गया, यानी आपका मान आ गया 3 बराबर 2 + x। अब x बराबर आ गया 3 - 2 यानी कि 1, यानी 1 का मतलब क्या हुआ? केजी में माना था 1 kg, या 1 kg का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम। तो ऐसे बनाओगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, और ये बात जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां पे पूरा डिप में हम बताएंगे, है ना। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, इसीलिए यहां पे आपको ये चीज भी मैंने समझा दिया। सेकंड तरीका आपका ये होगा। ये लैपटॉप का है, बंद हो जाता है बार बार। बोलो, ये वाला बात, ये तो समझ में आए क्या होगा? ये वाला बात आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। क्लियर है? जल्दी बताओ, ये वाला बात आपको समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा सा कमेंट्स करके बताओ भाई। कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? सब सो गए लगता है, सब सो गए। कोई बात नहीं, जब तक हम टॉपिक को लास्ट नहीं करेंगे, जब तक तो हम इसको दूर करने वाला नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे 3 आइटम आ गया। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिहार की भाषा अच्छा है। नहीं भैया, सभी जगह का भाषा अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को देख लो थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग होते जा रहा है। ठीक है, यहां पे कहता 98 नंबर का क्वेश्चन कि एक मिश्र धातु में यहां पे दे रखा है तांबा है, जिंक है, और यहां पे दे रखा है निकल। ठीक है भैया, तांबा जिंक निकल का अनुपात है 5:3:2, 5:3:2। इस मिश्र धातु में के 100 किलोग्राम में, है ना, यानी मिश्र धातु का मात्रा दे रखा है 100 kg, यानी तांबा जिंक निकल का मिश्रण का जो मात्रा है वो कितना है? 100 kg है ना, 100 kg है। ये 100 kg में कितनी निकल की मात्रा डाली जाए, कितनी निकल की मात्रा डाली जाए, यानी निकल यहां पे मिलाया जा रहा है, निकल यहां पे मिलाया जा रहा है कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए।
नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। अब तुम ही बताओ, बात समझ में आया? तो बिल्कुल आया जी, हमको तो आ गया भैया। सिर्फ इसको में निकल मिलाया है, तांबा आपका कांस्टेंट है, जिंक भी आपका कांस्टेंट है, मिलाया क्या है? निकल। अतः निकल के मान तो बदलना चाहिए, ये दोनों का मान नहीं बदलना चाहिए। अब कैसे करोगे? निकल का मान मिलाया है तो निकल का मान बदलना चाहिए, ये दोनों का मान नहीं बदलना चाहिए। तो गौर से देखो, पहले तांबा 5 था, अब भी देखो 5 है। बदला है क्या? नहीं बदला। कैसे? मिले भी नहीं किया तो। जिंक था 3, अब भी कितना है? 3। बदला है का? नहीं। अगर बदल गया होता तो क्या करते? ई वाला सेकड़ा में ई वाला सेकड़ा में गुना करके पहले इसको बराबर कर लेते, लेकिन बदला नहीं है। नहीं बदला है तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से साफ पता चल रहा है कि निकल कितना मिलाया, तो कहेंगे अनुपातिक 1 मिलाया। नहीं, अब अनुपातिक कैसे निकलेगा? तो गौर से तुम जानता है ना, ये पूरा का मात्रा दिया है, तांबा जिंक निकल तीनों का मात्रा दिया है, कितना? 100 kg। यहां से तीनों का मात्रा 5 3 8 2 10 है। तो अगर 10 से भागा दोगे, अगर ये 10 से भागा दोगे तो आपका अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा। कितना आ गया? 10 kg। यही 1 का मान कितना आ गया? 10 kg। आपका प्रश्न भी तो यही था ना कि कितना निकल मिलाया जाए, कितना निकल मिलाया जाए? अनुपातिक 1 यानी कि 10 kg। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो थोड़ा सा, है ना, इसमें अपना दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को देखकर बनाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखकर बनाओ भाई। कैसे बनाओगे? बफलिंग हो रहा है का? जल्दी बताओ। कोसी की धरती से नमस्ते सर जी। ठीक है भैया, लगातार आपको बिना दम लिए हुए बताए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है, हम ही बता दें। देख रहे हैं ना, ABC के वेतन का योग, है ना, 1,44,000 रुपया है। ये अपने वेतन का 80%, B 85%, AC 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 8, 9, 20 का अनुपात हो तो C का वेतन क्या होगा? ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ा है। कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने तरीका बताया है वही अपनाना है। जिसको मिलाया जाए, है ना, वो बदलेगा, जो नहीं मिलाया जाए वो कांस्टेंट रहेगा। गौर से समझो। कहता है सर पूरी रात चला दो क्लास। विनीत शर्मा, नहीं भैया, है ना, हम क्लास जब लेते हैं तो 1.5 से 2 घंटा का, है ना, क्लास लेते ही हैं। ठीक है, मेरा क्लास ही 1.5 से 2 घंटा का, यानी जो टाइप में चल रहे होते हैं तो उस टाइप को कोशिश करते हैं कि पूरा करके ही अगले क्लास हम छोड़ें, है ना, चाहे वो 1 घंटा का हो, 1.25 घंटा का हो या 2 घंटा का हो। बिना क्लास का पूरे टाइप को पढ़ाए हुए हम क्लास को बंद नहीं करते हैं, है ना। समझ रहे हैं बात को? जमुई की धरती से। चलो भैया, कहता है ABC के वेतन का योग। यहां पे ध्यान देना, ये भैया A है, यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये आपका B है और ये आपका C है। यहां पे कहता है कि ABC के वेतन का योग इतना है। ये तीनों का वेतन दे रखा है इतना, 1,44,000। ये अपने वेतन का 80%, B अपने वेतन का 85%, 80 अपने वेतन का 75% खर्च करता है। उसके बचत में 8, 9, 20 का अनुपात है। यहां पे बचत दिया है और यहां पे खर्च दिया है। हमसे पूछा है कि वेतन कितना है, वेतन पूछा है, यानी अब ऐसे समझो, है ना, यहां पे खर्च दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है? खर्च। अब देखो यहां पे तीनों तुम निकाल सकता है या थोड़ा सा कटौती भी तुम कर सकता है। ए के बारे में सोचो, अगर ए का आय थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन नीचे आराम से आ जाए। अब हम ए के बारे में सोचते हैं। ए अगर 100 रुपया कमाता है, ये इसका आय हो गया, है ना। ए अगर 100 रुपया कमाता है तो बचत कितना करता है? ये बताओ हमको, ये बताओ, है ना। तो कहता है कि ये 80% खर्च करता है। यहां पे ध्यान देना, ए 80%, B 85%, 80 75% खर्च करता है। यानी कि 100 अगर एक कमाता है तो ये 80 खर्च करता है। 80 खर्च करता है तो बचाता कितना है? 20। उसी ढंग से अगर B के बारे में आपसे हम बोलूं, B के बारे में कि B का आय अगर 100 हो तो कितना बचत करता है? उसी प्रकार से अगर हम आपको C के बारे में बोलूं कि C का आय अगर 100 हो तो ये बचत कितना करता है ना, क्योंकि सबों का खर्च दिया है प्रतिशत के रूप में, सबों का खर्च दिया है प्रतिशत के रूप में। चलो एक बात और कर देते हैं, इसको ऐसे घेर देते हैं
ताकि तीनों बंदा अलग अलग आपको दिखाई दे। अब बताओ हमको, तो ए बी सी के वेतन का योग है 1,44,000। ये अपने वेतन का 80%, ए अपने वेतन का 80%, बी 85%, अस्सी 75% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। तो भैया ए अगर 80% खर्च करता है, 100 में से 80 बुराता है, तो बचाता कितना है 20। बी जो है 75% खर्च कर देता है, 100 में से 75 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 25। सी जो है नहीं, एक मिनट यहां पे बी जो है 85% खर्च करता, नहीं, बी 85% खर्च कर देता है, 100 में से 85 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 15। सी 100 में से 75 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 25। ये बात से सहमत हो या नहीं? ये बात से सहमत हो या नहीं? तो बिल्कुल जी, हम तो सहमत हैं। अगर इसको थोड़ा सा और आसान बनाना चाहो तो ये रेशियो को तोड़ दो पहले तुम। क्या इसको तुम लिख सकता है 5:1, हाँ या ना? ये भी कटेगा, बी 2500 और 3 5 15 लिख सकता है का? ये भी कटेगा, 25 400, 25 एकम 25 लिख सकता है का? बिल्कुल। यानी कि ए का आय और बचत है 5:1, बी का आय और बचत का अनुपात है 20:3, सी का आय और बचत का अनुपात है 4:1। लेकिन अभी ये तीनों रेशियो एक दूसरा से कंबाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहां पे देखो, अब आपको समझाता हूं। यहां पे कहा उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है। यानी इसका बचत 8 होनी चाहिए, इसका बचत 9 होनी चाहिए, इसका बचत 20 होनी चाहिए, तो तीनों अनुपात एक दूसरा से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका बचत का अनुपात 8, 9, 20 है, तो इसका बचत कितना है? यहां से देखो 8, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करोगे भैया? तो 8 से गुना करो, बस हो गया। देखो तो 8 हुआ कि नहीं? अब इसका बचत कितना बता रहा है? 9, तो इसको मैं 3 से गुना कर दो ना, तो 9 हो जाएगा। 60 और 9, इसका बचत कितना बता रहा है? 20, तो यहां पे 20 से गुना कर दो ना, बस हो गया। क्लियर है? अब देखो ये तीनों का बचत ये वाला आया कि नहीं? तो ए का बचत 8, बी का बचत 9, सी का बचत 20 आ गया ना। अगर ये सेम हो गया तो सारा रेशियो एक दूसरा से जुड़ गया। इसमें बीच में हम खर्च को चूंकि हम हटा दिए हैं, तुम खर्च को भी डाल सकता था। चलो, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको अब उत्तर निकालना भैया, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, तीनों का वेतन का योग यहां पे दे रखा था कितना? 1,44,000। यहां ना लिखेंगे, लंबा क्वेश्चन है इसीलिए समझा रहे हैं आपको। तीनों का वेतन का योग 1,44,000 है। ठीक है भैया, 1,44,000 है। तीनों का वेतन का योग 1,44,000 है। यहां से तीनों का वेतन का योग कितना होगा? तो गौर से देखो, ये कलर ले लेते हैं। कितना हो गया? 40। कितना हो गया इसका वेतन? 40। इसका वेतन कितना हो गया? 60। इसका वेतन कितना हो गया? 80। तो तीनों के वेतन का योग कितना हो गया अनुपात के रूप में? तो 40 और 60, 100 और 80, 180। तीनों का वेतन कितना हो गया? 180। प्रश्न कहता है तीनों का वेतन कितना है? 1,44,000। वैल्यू है 1,44,000। इसका अनुपातिक मान कितना हुआ? तो 180। निकालना क्या है हमको? सी का वेतन। तो सी का वेतन हमें निकालना है, तो सी का वेतन से गुना कर दो। कितना है? 80। 80 से गुना कर दो। बस जो भी आपका आंसर आवे आप बना डालो। तो कहोगे भैया इस शून्य से इस शून्य काट दो ना, 18 8 44 से, यानी आपका वेतन आ गया 8 8 64 पर 1230, यानी सी का वेतन आपसे पूछा गया था, सी का वेतन हो जाएगा 64,000। बहुत सा भाई को हो सके कि यह तरीका समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक बार और इसको आप बना लोगे। हम सिर्फ सोचने का तरीका आपको बताया है ना, कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं, यानी इसको कंबाइन कर देते हैं, है ना। सोचने का तरीका सिर्फ आपको मैंने बताया है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बोलो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? सो बताओ हमको। एक क्वेश्चन और इस पे देखो, एक क्वेश्चन और यहां पर देखो, है ना। एक क्वेश्चन को भी देख लो भाई, इस क्वेश्चन को भी, है ना। इसके बाद, है ना, क्लास को हम बंद भी करेंगे। क्लियर है? सर मजा आ रहा है, यस मजा आ रहा है, यस मजा आ रहा है। तो चलो बताओ, ये वाला को क्वेश्चन को देखो।
क्या गलत बोल दिए? सी का ठीक तो है। चलो बताओ। अब यहां पे कहता एक वर्ष पहले ए और बी के वार्षिक आयों का अनुपात था 3:4। यहां पे भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी ढंग का है। यहां पे ध्यान देना, ए और बी का आय का अनुपात था 3:4। एक वर्ष पहले का मतलब ये पिछला वर्ष का क्या दिया है? ये पिछला वर्ष का आय दिया है। ये पिछला वर्ष का आय का अनुपात ये कह रहा है कि एक वर्ष पहले ए और बी के वार्षिक आय का अनुपात था 3:4। एक वर्ष पहले यानी कि पिछला वर्ष ए कमाता था 3 रुपया और बी कमाता था 4 रुपया। उनके व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल पिछले वर्ष और वार्षिक आय का एवं इस वर्ष के वार्षिक आय का अनुपात है क्रमशः 4:5 और 2:3। बस समझ जाओगे, आराम से बन जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत मतलब पहले ए के बोल रहा है, उसके बाद बी के, ए के बारे में बोल रहा है और बी के बारे में अलग अलग। व्यक्तिगत पिछला वर्ष के वार्षिक आय एवं इस वर्ष के वार्षिक आय का अनुपात है 4:5 इसका है और 2:3 इसका है। मतलब ये कह रहा है, यहां पे ध्यान देना, यहां पे आपको समझ में आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा इसको और हम दूर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि, है ना, बढ़िया से फिगर हम बना सकें। इसका कहने का मतलब यह है कि पिछला वर्ष तो दोनों का आय का अनुपात था 3:4, लेकिन ए का व्यक्तिगत के रूप में देखा तो ए का पिछला वर्ष का आय कहां का आय भाई? तो पिछला वर्ष का आय और इस वर्ष का आय, इस वर्ष का आय यानी कि वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात था इसका 4:5 ए का। अब बी का क्या था? तो बी का बारे में यहां बता रहा है कि पिछला वर्ष और इस वर्ष, पिछला वर्ष और इस वर्ष का आय का अनुपात था 2:3। ये कहना चाह रहा है। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार आपको हम समझा देता हूं, समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी का एक वर्ष पहले का जो आय का अनुपात था 3:4 था। एक वर्ष पहले ए कमाता था 3 रुपया, अब बी कमाता था 4 रुपया। अगर ए के बारे में मैंने देखा तो ए बार पिछला वर्ष और इस वर्ष का आय का अनुपात था 4:5, यानी ए पिछला वर्ष अगर 4 कमाता था तो इस वर्ष 5 कमा रहा है। अब बी पिछला वर्ष 2 कमाता था तो इस वर्ष 3 कमा रहा है। 2 सेंटेंस दिया है, पहला में ई वाला दिया है और दूसरा का सेंटेंस में ई वाला दिया है। आपसे पूछता है बताइए बी की वर्तमान वार्षिक आय क्या है? बी की वर्तमान वार्षिक आय क्या है जबकि दोनों का सम्मिलित वार्षिक आय 8229 रुपया है। कुछ नहीं करो, अब यहां पे गौर से देखो, यहां पे ए का पिछला वर्ष का आय कितना था? तो कोई भाई ये बार-बार बंद कैसे हो जाता है? कहता है आपसे पूछूं कि ए का पिछला वर्ष का आय क्या होगा? तो कहोगे 3 होगा। क्या होगा? तो कहोगे 3 होगा। नहीं, कितना कमाता था? 3। लेकिन यहां से देखो तो ये पिछला वर्ष कितना कमाता था? 4। यहां पे क्या कमा रहा है? 3। मैंने क्या बताया? एक ही चीज का मान अनुपातिक में तो 1 होना चाहिए ना। अरे भैया तुम दूध मिलाता था तो दूध का मान बराबर कर रहा था कि नहीं? सॉरी, पानी का मान बराबर कर रहा था कि नहीं? क्यों? क्योंकि पानी ना निकाला था ना मिलाया था, पानी कांस्टेंट था। तो यहां पे ए का पिछला वर्ष का आय ही तो ये भी है, ये भी पिछला वर्ष का आय ही तो है। ये दोनों अलग अलग कैसे होगा? अगर पूछे कि ए का पिछला वर्ष का आय क्या है तो कोई बंदा यहां से देख कहेगा कि 3 है, यहां से देख कहेगा कि 4 है। ये अलग अलग कैसे बताएगा? अगर अनुपात में है तो दोनों सेम होना चाहिए। अतः इसको क्या कर लोगे? बराबर कर लो। इसको क्या कर लोगे? बराबर कर लो। तो बराबर कैसे होगा? तो ई वाला से एकरा में, ई वाला से हम गुना कर दोगे। तो ई वाला से एकरा में करोगे तो 4 से यहां भी करना होगा और 4 से यहां भी करना होगा क्योंकि दोनों रेशियो जुड़ा हुआ है। तो ई वाला से एकरा में करोगे तो 3 से यहां भी करना होगा, तो 3 से यहां भी करना होगा क्योंकि ये दोनों रेशियो जुड़ा हुआ है। अब यहां पे गौर करना। अब तुम बताओ कि अब तुम बताओ ए का पिछला वर्ष का आय क्या है? तो कहोगे 12। यहां से कहो पिछला वर्ष का आय क्या है? तो कहोगे 12। बात आया समझ में या नहीं आया? अब ये काम कर लिया तब बी के बारे में सोचो। बी का पिछला वर्ष का आय क्या है? तो यहां से 16 है। यहां से देखो पिछला वर्ष का आय कितना है? तो 2। कैसे संभव है? ये दोनों को बराबर करना होगा। अगर यहां पे 16 आ रहा है, यहां पे 16 आ रहा है तो इसको भी 16 बनाना होगा। 16 बनाने के लिए 8 से गुना करना होगा। तो यहां पर भी क्या कर दोगे? 8 से। अब यहां पे भी तुम ध्यान दे सकता है
कि बी का पिछला वर्ष का आय कितना है 16, यहां से देखो कितना है 16। अगर इसको तुम इक्वल कर लिया तो सारे रेशियो एक दूसरे से जुड़ गया। जिसकी मर्जी मान निकालना, जिससे मर्जी मान निकालना, तुम अब निकाल लोगे। हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, गौर से देखो यहां पे मेरा क्वेश्चन है, दोनों का सम्मिलित वार्षिक आय 8229 रुपया है। दोनों का सम्मिलित वार्षिक आय 8229 रुपया है, यानी 8229 रुपया। दोनों का वैल्यू क्या दिया है, दोनों का सम्मिलित वार्षिक आय का, दोनों का सम्मिलित वार्षिक आय, वर्तमान वार्षिक आय 8229। यहां देखो ए का वार्षिक आय कितना है, देखो सम्मिलित बोलता है वो वर्तमान में, सॉरी यहां पे ही नहीं होगा भैया, है ना, यहां पे ध्यान देना। जबकि उन दोनों का सम्मिलित वार्षिक आय 8229 रुपया है, यानी कि जब भी बात होती है तो वर्तमान की बात होती है, यह ध्यान देना। किसकी बात होती है भैया, वर्तमान की बात होती है। तो वर्तमान में ए का आय कितना है वार्षिक, तो कहोगे 15, और बी का कितना है तो कहेंगे 24। तो दोनों का सम्मिलित आय कितना हो जाएगा, तो 15 और 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा भैया, तो कह देंगे 39। कितना हो जाएगा भैया, तो कह देंगे 39। तो 39 से इसको में भागा दे दो, बस अनुपातिक 1 का मान निकल गया। वैल्यू के अनुपातिक मान डालना है। वैल्यू था दोनों का वर्तमान वार्षिक आय है 8229, अनुपात के रूप में देख रहे हैं तो दोनों का वर्तमान वार्षिक आय है 15 और 24, 15 और 24 39। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान किसका निकालना है, उसके अनुपातिक मान से गुना कर दो। मान निकालना है बी की वर्तमान वार्षिक आय क्या है, बी की वर्तमान वार्षिक आय क्या है, बी की वर्तमान वार्षिक आय कितना है, तो कहेंगे 24। तो 24 से गुना कर दो, जो भी काट कूट कर उत्तर आवे आपका प्रश्न का रिजल्ट होगा, आपका प्रश्न का रिजल्ट होगा। तो भैया हम इसको काट देते हैं, ध्यान से समझना। 13 तिया 39, एक कट जाएगा 8 तिया 24, 13 से काटोगे इसको तो हो जाएगा 63 का 78, है ना, 4 आ गया, 33 39, 3 33 39 इतना आ जाएगा। नहीं, इसको काटोगे तो 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 या 24 26 के 100 बाकी 2, 48 2 50, इतना होगा 5064, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। ये वाला मान निकालने का तरीका पिछला क्लास में बहुत प्रैक्टिस के साथ आपको हम करवा दिए हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का अनुपातिक मान से उसमें नीचे डालो, वैल्यू को ऊपर, वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे, जिसका मान निकालना हो उसे गुना, रिजल्ट सामने। क्लियर है, जल्दी बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, है ना, हल्का सा ऊपर हुआ, विद्यार्थी भी घसक गए। ठीक है, तो रिजल्ट वही विद्यार्थी लेकर जाते हैं जिनका सारे क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, वो सारे क्वेश्चन में। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि YouTube का क्लास से सफलता न मिलने का रीजन ये होता है कि सारे टीचर YouTube पर पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन जो ही थोड़ा सा लेवल अगर डिफिकल्ट होने लगेगा तो विद्यार्थी वहां से, है ना, हटना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तो टीचर चाह के भी सारे कंटेंट YouTube पर नहीं दे पाते हैं। बात को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अभी 200 प्लस विद्यार्थी थे, अब देखो विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया, समझ रहे हो बात को, 150 के करीब पहुंच गया। यानी 2 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन का लेवल, और दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे वो मेहनत करेंगे ना तो इसका कंसेप्ट डेवलप होगा, है ना। ये रेशियो का, ये जो पढ़ा है अभी, ये पूरा रेशियो का कंसेप्ट डेवलप होगा। कंसेप्ट डेवलप होने के लिए सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 822 है, हिंदी में, है ना, तो सुधार लो ना भैया, है ना, सुधार लो इसको, है ना। ये 8229 कर लो इसको, ठीक है, ये वाला 8229 कर लो, इसको 8229 कर लो, 8229 कर लो, हो गया, क्लियर है, 8229 कर लो, है ना। देखो हम लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ें, अगर रिजल्ट लेना है कोई भी चीज का, चाहे सीजीएल की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, किसी का भी तैयारी करो, मैथ का नाम अगर आता है तो ना मैथ आसान आपको पढ़ना है, ना मैथ हार्ड पढ़ना है, टोटल मैथ आपको पढ़ना है। ये आपका दिमाग में चलना चाहिए, टोटल मैथ आपको पढ़ना है। ठीक है, आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ग्रुप डी में अगर 2 ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो अगर आपका मैथ का स्टैंडर्ड सही नहीं होगा तो वो 2 क्वेश्चन तो आपसे पार कर जाएगा ना, 2 ही क्वेश्चन आएगा। एक चीज हमारा मानो, सीजीएल में 10 क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ऊपर लेवल का 10 क्वेश्चन आएगा, यही अंतर ना होगा, लेकिन आएगा तो दोनों एग्जाम में ना, चाहे लो एग्जाम हो या हार्ड एग्जाम हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। अतः जब भी आप क्लास करें तो पूरा कंसेप्ट के साथ क्लास करें,
है ना, सारे नजरिया आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आपका रिजल्ट निकलता है। ठीक है भैया, बहुत लंबी क्लास मैंने लिया, कैसा क्लास लगा एक बार कमेंट्स करके हमें बता दीजिए, ताकि हम भी चैन के नींद से सो सकें। कई दिन से 2 महीना से हम सोए नहीं है भैया बढ़िया से, है ना, यूट्यूब के चक्कर में। यूट्यूब का मतलब इतना ग्रोथ डाउन था कि हमको यूट्यूब पर आने का मन नहीं करता था, है ना, है ना। इसीलिए अब कोई भी विद्यार्थी अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए क्लास आप लोग को कैसा लगा, है ना, कैसा क्लास लगा। सो हमको कमेंट्स करके एक साथ इकट्ठे सभी लोग हमको बताइए, सभी लोग हमको बताइए कि क्लास कैसा लगा, चाहे ऐप पर हो या यूट्यूब पर हो। भैया जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माइंड ब्लोइंग क्लास, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मजा आ गया सर, नाइस क्लास। चलो भैया जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स करके, है ना। एक बार लाइक भी कर दोगे अगर क्लास में लगा, लाइक 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 लाइक, है ना। अच्छा लगा, विवेकानंद, विवेकानंद, चंदन, है ना। चलो भैया कौन है, हरिकीत कुमार। चलो भैया थोड़ा सा थम वाला थम्सअप होता है ना, थम्सअप वाला सिंबल दो ना, हाँ दिल वाला सिंबल देखो आ गया। अरे लाल पीले हरियल का सिंबल दो ना, जिसको क्या कहते हैं, हमको कहूं नहीं आता है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा, जाने का तो मन नहीं कर रहा है दोस्त। अगला टाइप यहां से स्टार्ट होना है, नेक्स्ट टाइप, जिसका क्लास अगले दिन हम लेंगे, है ना। आप जैसा कोई दूसरा नहीं है सर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, ओके बाय बाय, हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल। जब तक खुश रहिए, मगर रहिए, ओके बाय बाय।